हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। सारे अर्जुनास को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और इसी के साथ स्वागत है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के लेक्चर नंबर 2 में। घबराइए नहीं बेटा, आप इतने कमजोर बनेंगे तो मंजिल बड़ा बन जाएगा। अगर मंजिल को छोटा दिखाना है तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा और पढ़ाई तो करना ही है ना। गिफ्ट भी दिया जाएगा आपको, बिल्कुल। तो ये क्लास आपके लिए गिफ्ट ही तो है, एक एक्स्ट्रा क्लास। डेली शेड्यूल देखो, जो डेली शेड्यूल होते हैं वो हम क्लास लेते हैं, उसके पैसे हमें मिलते हैं। आज बिना पैसे के तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो ये गिफ्ट ही तो हुआ तुम्हारे लिए, है ना। संडे के दिन आराम ना करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये गिफ्ट ही तो है। और क्या है, ये गिफ्ट ही तो है। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं? आज की क्लास स्टार्ट की जाए। चलिए, थोड़ा सा जोश भरने के लिए एक शायरी सुनाते हैं आपको। 168 इन फिजिक्स, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, है ना। ये क्लास एज अ गिफ्ट आया है। एक शायरी सुनाते हैं ताकि जोश भर जाए और इसी जोश और जुनून के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे अपन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए, हो उबाल ऐसा खून चाहिए। जीत के खातिर जुनून चाहिए, हो उबाल ऐसा खून चाहिए। आसमां भी आएगा जमी पे, आसमां भी आएगा जमी पे, इरादों में बस जीत की गूंज चाहिए। जोश भरा कि ऐसे ही रहा। जीत के खातिर जुनून चाहिए, हो उबाल ऐसा खून चाहिए। आसमां भी आएगा जमी पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो आपका खून एकदम ठंडा पड़ा है, सर्दी में जम गया है, खून में उबाल है ही नहीं। जब तक खून में उबाल नहीं आएगा तब तक आप इतिहास कैसे बनाएंगे? वंस मोर, ठीक है, एक बार और सुनाते हैं। अभी थोड़ा 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 टेम्परेचर बढ़ रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेके जाएंगे इसको। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए, हो उबाल ऐसा खून चाहिए। आसमां भी आएगा जमी पे, आसमां भी आएगा जमी पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फ्लूइड के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रेशर लिखना सिखाया था। एकदम फुद्दू सा काम था यार। प्रेशर कोई बड़ी बात है? बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है। जैसे जैसे आप डेप्थ पे नीचे चलते जाएंगे, क्या होगा? डेप्थ पे नीचे चलते जाएंगे। अगर रो डेंसिटी की लिक्विड है तो एच डेप्थ पे जाने के बाद, यहां पे एच डेप्थ पे जाने के बाद यहां पे जो प्रेशर होगा, गॉज प्रेशर कितना होगा? गॉज प्रेशर, कंटेनर ओपन है, रो डेंसिटी की लिक्विड है, सरफेस से एच डेप्थ पे है, सरफेस से एच डेप्थ पे है। तो बताइए यहां पे प्रेशर कितना होगा साहब? प्रेशर की वैल्यू बताइए। प्रेशर की वैल्यू बताइए। और मैं कौन सा प्रेशर बोल रहा हूं? गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक का इफेक्ट नेग्लेक्ट करो, जो लिक्विड के वजह से आया है उसी को हम कहते हैं गॉज प्रेशर। उसको क्या कहते हैं हम? गॉज प्रेशर। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी बच्चों का, हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बहुत ही अच्छे बच्चों का। रो जी एच होगा सर। कंटेनर ओपन है, पी नॉट ऐड करो। कितने लोग चाहते हैं कि पी नॉट ऐड किया जाए? तो मैं कर दूंगा। अगर आप नहीं चाहते तो नो लिखिए फटाफट। अगर आप चाहते हैं कि पी नॉट ऐड ना किया जाए तो आप नो लिखिए फटाफट। अगर इसी पॉइंट पे मैं एब्सोल्यूट प्रेशर पूछूं, क्या पूछूं? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, नेट प्रेशर होता है रो जी एच लिक्विड की वजह से, और कंटेनर का ढक्कन खुला है। जैसे तुम ढक्कन हो ना, तुम्हारा ढक्कन खुला है, बुद्धि कहीं गिर गया था, उसी तरीके से कंटेनर का ढक्कन खुला है, जिसके वजह से यहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा पी नॉट। बोलिए चमका अच्छे से? क्या यह बात आपको बहुत अच्छे से चमका? फटाफट बता दीजिए, समझ आया? बहुत आसान है यार। अच्छा, तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P गॉज
प्लस पी नॉट, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा लिख सकते हैं क्या? हां सर ऐसा लिख सकते हैं। अगर बेटा यहां पे गॉज प्रेशर की वैल्यू पूछूं कितना हो सकता है, तो क्या पी गॉज आप यही बोलेंगे कि सर नेट प्रेशर मतलब एब्सोल्यूटवा में से पी नॉट को घटा दो, तो यह आ जाएगा आपका गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर की वैल्यू कितनी हो सकती है? इट मे बी 0, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अरे भाई हो सकता है ना नेट प्रेशर से ज्यादा पी नॉट रहा हो। जैसे हम बहुत हाई ऊंचाई पे चले जाते हैं तो हमारे अंदर बॉडी की प्रेशर ज्यादा होती है और बाहर एटमॉस्फेरिक कम होता है। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निगेटिव प्रेशर कैसे होगा। निगेटिव डायरेक्शन को नहीं बताता, वैल्यू 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 वैल्यू। तो नेट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक घटा देते हैं तो यह आता है गॉज प्रेशर। क्लियर है ये बात? इट मे बी पॉजिटिव निगेटिव और 0। इट मे बी पॉजिटिव निगेटिव एंड 0। एटीएम घटा दो। हां एटीएम को मैंने क्या कर दिया है, यहां से घटा दिया है। ये जो प्रेशर है गॉज प्रेशर रो जीएच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ does not depends upon shape and size of container, does not depends upon amount of liquid, it only depends upon density of liquid, acceleration due to gravity and h depth। ये किन बातों पे डिपेंड कहता है? गहराई पे। गहराई पे, गहराई पे तो डिपेंड करना भी चाहिए साहब। गहराई पे डिपेंड करता है, गहराई पे। जितना ज्यादा गहराई में उतरोगे प्रेशर उतना ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होती है प्रेशर उतना ज्यादा होता है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है प्रेशर उतना ज्यादा होता है। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बाल्टी भर के पानी अपने सर पे रख लूं और उसको लेके चलूं अर्थ सरफेस पे, और वही मैं सेम बाल्टी को सेम पानी में रख के मून पे चलूं, तो ज्यादा प्रेशर कहां लगेगा? ज्यादा प्रेशर कहां लगेगा फटाफट बताइए। ज्यादा प्रेशर कहां लगेगा फटाफट बताइए। मून पे ज्यादा प्रेशर लगेगा या अर्थ पे ज्यादा प्रेशर लगेगा? तो अर्थ सरफेस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। अच्छा मैंने एक सवाल पूछा बच्चों से, टेलीग्राम पे डाला एक सवाल। ये एक बात बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मून पे कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मून पे कितना होगा? अर्थ से ज्यादा, अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम, या अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर? मून पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? तो सरप्राइजिंगली बच्चों ने 30% बच्चों ने जवाब दिया कि 0। 50% से ज्यादा बच्चों ने जवाब दिया ग्रेटर देन अर्थ। नहीं 50% ज्यादा बच्चों ने जवाब दिया लेस देन अर्थ, एंड कुछ 25% बच्चों ने जवाब दिया ग्रेटर देन अर्थ। एक बात बताओ, कितने बड़े चोमू हो बे? एक लिमिट होती है चोमूपना की। एक बात बता, मून पे एटमॉस्फेयर है, हवा पानी है, मून पे तो हवा है ही नहीं, एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, तो प्रेशर कैसे लगेगा? तो बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मून पे कितना होगा? 0। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मून पे कितना होगा? 0। मतलब इट्स टू मच फन। अगर मैं बोर हो रहा हूं अपने जीवन में तो मैं तुम 2-4 बच्चों को बिठा के सवाल पूछना शुरू कर दूंगा। अरे इंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट है भैया तुमसे सवाल पूछने में। देखो एक कह रहा है लेस देन अर्थ, बहुत इंटरटेनमेंट है। तुम जैसे बच्चों से सवाल पूछो और उनके जवाब सुन के ही लाइफ में इंटरटेनमेंट आ जाता है। कहीं और इंटरटेनमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। एक नया सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट मिला है मुझे। हां कल ही मुझे एक नया सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट मिला है। क्या? तो हमारे महान अर्जुनांश को बिठाओ, 2-4 उनसे सवाल पूछो और उनको जवाब सुन के जो मजा आएगा ना, वो मजा कपिल शर्मा की कॉमेडी में भी नहीं है। थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए बस समझने के लिए। मतलब मोक्ष मिल जाता है साहब, मोक्ष मिल जाता है। इंटरटेनमेंट ना तो अक्षय कुमार इतना इंटरटेनमेंट दे पाएगा, ना है तो कपिल शर्मा दे पाएगा। तुम्हारे जवाब में जो इंटरटेनमेंट है, तुम्हारे जवाब में जो इंटरटेनमेंट है, ना तो कपिल शर्मा दे पाएगा, ना तो अक्षय कुमार दे पाएगा। सैल्यूट है बॉस। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। टुडेज गोल,
आज का गोल क्या है? तो आज का गोल है क्वेश्चंस ऑन प्रेशर। क्वेश्चंस ऑन प्रेशर। कल जो एक दो होमवर्क दिया था वो सारे करवाएंगे। मूविंग कंटेनर पे भी सवाल करेंगे, मूविंग कंटेनर पे प्रेशर कैसे वेरी करता है। और बैरोमीटर इटालियन साइंटिस्ट ने बनाया था, हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने भी बैरोमीटर बनाया था, रामलाल है उनका नाम। और उन्होंने कैसे बनाया, इसमें भी टू मच फन है, तो हम फन लेंगे थोड़ा सा। जीवन में फन बहुत जरूरी है बेटा। और मैनोमीटर, तो ये सारे हम करेंगे। क्वेश्चन ऑन प्रेशर में स्पेशली हम यू ट्यूब वाला सवाल करेंगे। यू ट्यूब वाला सवाल, यू ट्यूब वाला सवाल क्या होता है, यू शेप में जो कंटेनर होता है उसके सवाल हम करेंगे। बैरोमीटर एंड मैनोमीटर पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, द नेक एंड बॉटम ऑफ अ बोतल आर 3 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इन रेडियस रिस्पेक्टिवली इफ द क्रॉक इज प्रेस्ड विद अ फोर्स 12 न्यूटन। यहां पे अगर मैं फोर्स 12 न्यूटन लगाऊंगा तो यहां पे एक्स्ट्रा फोर्स कितना जाएगा। लिक्विड में फोर्स ट्रांसमिट नहीं होता, प्रेशर ट्रांसमिट होता है। क्या होता है बेटा, प्रेशर ट्रांसमिट होता है। पास्कल चचा कहते हैं कि जितना प्रेशर आप यहां पे लगाए वो उतना ही यहां पे चल जाता हो। तो यहां पे प्रेशर बताओ P1 और यहां पे P2, ये दोनों बराबर होगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 12, एरिया बोलो पाई इंटू 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां वाला फोर्स निकालना है F डिवाइडेड बाई एरिया बोलो पाई इंटू 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। क्या इस एक्सप्रेशन में मैंने गलती की है? एक गलती की है, आइडेंटिफाई करके बताओ क्या गलती किया है। इसको लिखने में मैंने एक गलती किया, छोटा सा, फटाफट बताओ क्या। पाई से पाई काट देते हैं तो 9 और 15 का होल स्क्वायर, तो काम करते हैं ना, 5 का होल स्क्वायर 25 आ जाएगा ये। तो 12 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू F, तो ये हो जाएगा आपका 300 न्यूटन। आंसर तो हमारा सही आया है, लेकिन इसमें गलती किया है मैंने। क्या गलती किया है, स्क्वायर गलती किया। भाई स्क्वायर तो किया है, यूनिट में गलती किया। हां, यूनिट में गलती यह किया है कि फोर्स को तो हमने न्यूटन में रखा है और आंसर भी हमने न्यूटन में निकाला है, लेकिन यहां पे रेडियस को सेंटीमीटर में रखा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए था। सर बिना कन्वर्ट किए भी आंसर सही आ गया, वो इसलिए आ गया कि इधर भी सेंटीमीटर का स्क्वायर, इधर भी सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ कन्वर्जिंग फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये लॉजिकली और कंसेप्चुअली गलत है, लॉजिकली एंड कंसेप्चुअली गलत है, लेकिन फिर भी आपका काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कन्वर्जन किसका करोगे, बता बता मुन्ना। एनसीईआरटी के हिसाब से 6 चैप्टर बचा अभी, एमआर के हिसाब से तो नहीं बचा ना। तुम्हें किसके हिसाब से पढ़ना है, एमआर के हिसाब से कि एनसीईआरटी के हिसाब से, बता। तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं है, तुम्हें किसके हिसाब से पढ़ना है, एमआर के हिसाब से कि एनसीईआरटी के हिसाब से, ये बता। रामलाल कहीं का। चलिए देख, जब तुम अपने काली घाटी से निकल के बस से कहीं शहर जाते होगे, कहां जाते होगे, बस से शहर जाते होगे, तो तुम्हें रास्ते में कहीं कहीं मिला होगा धर्म काटा। एमआर के हिसाब से तो भरोसा करो और पढ़ो बेटा, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, थोड़ा पढ़ा लेने दो, फिर कुछ छूट जाए ना बताना, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे में लाख कमियां होंगी, लाख 10 लाख 50 लाख अरबों खरबों कमियां होंगी। मुझे बोलना नहीं आता होगा, मुझे अंग्रेजी नहीं आता, मैं डांट देता हूं, मैं बहुत हाइपर हूं, मैं गुस्सा बहुत ज़्यादा करता हूं, शायद मैं साइको हूं, बहुत सारी कमियां होंगी, बहुत सारी। पेशेंस नहीं है, बोलना नहीं आता है, लैंग्वेज मेरा खराब है, लेकिन पढ़ाने के लिए मैं ईमानदार बहुत हूं, पढ़ाने के लिए मैं ईमानदार बहुत हूं। कुछ चीज कहीं छूट जाए पढ़ाने के बाद, खत्म करने के बाद, तो बताना। हैंड राइटिंग खराब है मेरी, हां
हैंडराइटिंग मेरी खराब है, लैंग्वेज खराब है, गुस्सा बहुत आता है, लाखों कमियां हैं, करोड़ों कमियां हैं, लेकिन मेरे पढ़ाने में कमियां नहीं है। हाँ होंगी, लेकिन मैं उसको इंप्रूव करते रहता हूं, है ना। होंगी, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ाने में भी कमी नहीं है, आई एम परफेक्ट, ऐसा नहीं है। लेकिन हां, मेरे नॉलेज में जितनी चीजें होती हैं मैं हमेशा उसको ठीक करता रहता हूं। तो नीट क्वालिफाई करने के लिए जितना मुझे पढ़ाना पड़ेगा ना, मैं उतना पढ़ाऊंगा, मोर देन सफिशिएंट पढ़ाऊंगा। उसकी चिंता आप मत करिए कि कौन सा चैप्टर कहां है, कौन सा मैंने छोड़ा, कौन सा पढ़ा है। आप इसकी चिंता करिए जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको पूरी तरीके से समझ आ रहा है कि नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक क्वालिटी है कि मैं बहुत हैंडसम हूं, हाँ थैंक यू सो मच, ये एक और क्वालिटी है, बहुत बढ़िया। चल इधर देख रामलाल, कहीं तुमने लिखा देखा है धर्म काटा क्या होता है? हाँ लिखा होता है धर्म काटा। क्या करते हैं वहां पे ट्रक का मास मेजर करते हैं, ट्रक का मास मेजर करते हैं। अब ट्रक का मास मेजर करने के लिए अगर हम तराजू से करें तो कैसा तराजू बनाएंगे सोच। अगर मैं एक ट्रक का मास मेजर करने के लिए तराजू बना दूं, क्या वो तराजू ट्रक का मास मेजर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का मुझे सहारा लेना पड़ेगा। कैसे फिजिक्स का और टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे? तो सुनो, पास्कल लॉ पे बेस्ड होता है। हम क्या करते हैं यहां पे कि एक ऐसा सरफेस बना देते हैं, एक टैंक बनाते हैं, एंड टैंक में फ्लूइड फिल कर देते हैं। क्या फिल कर देते हैं बेटा? फ्लूइड फिल कर देते हैं। ऐसा ऐसा टैंक बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा टैंक बनाते हैं, और इसमें फ्लूइड फिल कर देते हैं, और यहां से कनेक्ट करके यू शेप का एक इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं। यहां पे लाके ट्रक को खड़ा कर देते हैं, यहां पे लाके हम बस को खड़ा कर देते हैं। बस में रामलाल भी बैठे, बस का मास मेजर करते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल है। जैसे यहां पे बस आया तो बस कहां लगाएगा फोर्स? नीचे। बस कहां लगाएगा फोर्स? नीचे। बस फोर्स कहां लगाएगा? नीचे, ए एरिया पे। अब फ्लूइड पे एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगा? तो मान लीजिए इसने फोर्स लगाया F1, जो कि बस का मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। तो यहां पे फ्लूइड पे प्रेशर कितना लगा? F1/A। तो यहां पे एक्सेस प्रेशर कितना आएगा? सर इतना ही प्रेशर आएगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे मैं एक वेट रखता हूं जिसका मास है स्मॉल m, वो नीचे फोर्स लगा रहा कुछ F2। एरिया कम है तो फोर्स कम लगा के उतनी ही प्रेशर डेवलप हो जाएगा। यहां पे F2 फोर्स लगा और एरिया कम है। देखो बेटा, ज्यादा फोर्स तो ज्यादा एरिया, यहां पे कम एरिया तो कम फोर्स लगा के उतना ही प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो याद समझने की कोशिश करिए यहां पे ध्यान से, क्या मैंने F1 जो ज्यादा फोर्स था उसको F2 कम फोर्स लगा के बैलेंस कर लिया? इस तरीके से इसका मास मैं मेजर कर पाऊंगा, इस तरीके से इसका मास मैं मेजर कर पाऊंगा। समझ आया? तुम्हें नहीं आया? देखो मैं बताता हूं। जब कोई डिवीजन वाला प्रोडक्ट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर थोड़ा सा मैथमेटिकल है और तू घनघोर बायोलॉजी है तो थोड़ा सा रुक जा, तू घनघोर बायोलॉजी है थोड़ा सा रुक जा। होता क्या है कि मान लो मैं कहीं ऐसा लिखता हूं x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट, x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट, ठीक है। उसमें मैंने x को बढ़ाया तो x इंटू वाई कांस्टेंट रहने के लिए y क्या होगा? सर डिक्रीज करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट है, एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। अगर मैं x बटा y को कांस्टेंट रखूं, अगर मैं x बढ़ाता हूं तो y को क्या करना पड़ेगा कि इसका रेशियो कांस्टेंट रहे? बताइए सोच के, y को क्या करना पड़ेगा कि इसका रेशियो कांस्टेंट रहे? ट्रक डूब नहीं जाएगा, उसमें पट्टा लगाया बे, ट्रक डूब नहीं जाएगा। फ्लूइड के ऊपर एक पिस्टन रखा है, बताओ क्या करना पड़ेगा? y को डिक्रीज करना पड़ेगा। बहुत ही घनघोर बायोलॉजी है यार, तू कह रहा डिक्रीज करना पड़ेगा। चल बताता हूं, अच्छे समझाता हूं। न्यूमिनेटर को मैंने बढ़ाया, ऊपर वाले टर्म को बढ़ाया तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और नीचे वाले टर्म को अगर डिक्रीज कर दूं तो ये और जल्दी बढ़ जाएगा। तो कांस्टेंट कहां रहा?
घनघोर बायोलॉजी, घनघोर बायोलॉजी, घनघोर बायोलॉजी। y को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, x इंक्रीज हुआ है तो y को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी रेशियो कांस्टेंट रहेगा। उसी तरीके से प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो फोर्स अपॉन एरिया, ज्यादा एरिया ज्यादा फोर्स, ये रहा प्रेशर। इतने ही प्रेशर रखने के लिए अगर एरिया कम है तो यहां पे कम फोर्स ही लगाना पड़ेगा, कम फोर्स ही लगाना पड़ेगा। इसका एक जीता जाता सवाल है ये, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक जैक। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोलिक जैक। इसका नाम है हाइड्रोलिक जैक। क्या करता है? बहुत हेवी वेट को मेजर करने के काम में आता है। क्या नाम है इसका? हाइड्रोलिक जैक। देखिए कैसे काम करता है। यहां पे एक A2 पिस्टन का हमने सिलेंडर बनाया, इसके ऊपर W वेट का हमने कार रख दिया, जिसका वेट मुझे मेजर करना है। अब इतना हेवी वेट के बराबर इधर बराबर में डाले जाओ तो कार के बराबर वेट बहुत ज्यादा लगना पड़ेगा, इसलिए इधर मैंने ट्यूब का एरिया कम कर दिया, नैरो कर दिया। ज्यादा फोर्स को कम फोर्स लगा के बैलेंस कर लूंगा। कैसे? ज्यादा फोर्स को कम फोर्स लगा के बैलेंस कैसे कर लेंगे? दोनों तरफ प्रेशर कैसे सेम हुआ क्वेश्चन में बता दीजिए। कौन है? रमपित पांडे। बेटा ये फ्लूइड है। पास्कल चचा क्या कहे थे? याद है पास्कल चचा क्या कहे थे? पास्कल चचा क्या कहे थे? चचा, चाचा, 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 पास्कल चाचा क्या कहते? बताओ। फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे अगर कोई एक्सेस प्रेशर में लगाता हूं तो फ्लूइड के हर पॉइंट पे उतना ही एक्सेस प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा। किसने कहा था ये? पास्कल चचा ने कहा था। हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं इसको। बताओ पास्कल चचा ने क्या कहा था, पहले ये बताओ। तो पास्कल चचा ने कहा था कि फ्लूइड के किसी एक पॉइंट पे अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं तो हर पॉइंट पे उतना ट्रांसमिट हो जाएगा। यहां पे तूने एक्स्ट्रा प्रेशर मान ले लगाया, बस का वेट m1 बटा इसका एरिया a, तो m1 जी f1 के बराबर है, f1 बटा a इज इक्वल टू f2 बटा a। f2 बहुत कम होगा, क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया कम है, प्रेशर बराबर रखना है। चल देख इधर, इन हाइड्रोलिक जैक एज शोन इन फिगर, मास ऑफ द कार 800 kg। अब 800 kg का कार है ना, नैनो कार है, 800 kg का नैनो ही होगा। एंड एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A1 इधर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड A2 इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। बड़ा फर्क है, ये 10 मीटर स्क्वायर है और बेटा ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आराम से सॉल्व करेंगे। द मिनिमम फोर्स F रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कार, है ना, इस कार को ऊपर उठाना है तो जस्ट बैलेंस कर लो तो कार बैलेंस हो गया। क्रिटिकल कंडीशन हम देखेंगे, लिफ्ट करने का मतलब जस्ट बैलेंस करना है। तो बताओ यहां पे उतना ही प्रेशर होगा जितना यहां पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्सेस प्रेशर कार ने कितना लगाया, इसका वेट बटा इसका एरिया A2, उतना ही प्रेशर यहां होगा, फोर्स F बटा एरिया A1। वेट बोलो सर mg 800 इंटू 10, एरिया बोलो कितना है 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू F, एरिया बोलो 10 इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते तो 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर आएगा। ये इससे कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 का पावर माइनस 4 यहां जाएगा तो 1 2 3 4, F इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8 न्यूटन। अब सोच सोच सोच, थोड़ा सोच, क्या सोचे सर? तो सोच के बता क्या सोचा तूने? सर वेट है नॉट मास। बेटा तू रहने दे, तू रहने दे, कोई बात नहीं बेटा, तू रहने दे, छोड़, कोशिश छोड़ रहने दे, कोई बात नहीं। अबे W 800 kg लिखने से क्या होता है, इसको M लिख दे। कभी कभी वेट हम लिख देते हैं लेकिन वेट का मतलब mg फोर्स होता है, वेट का मतलब mg फोर्स होता है। सोच, थोड़ा सोच और सोच के बता। सोच के बता, कुछ सोच ना, कुछ भी सोच के बता। सॉरी गलत पढ़ लिया, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ सोच के बता। सोच,
और सुन, ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड कितना यूजफुल चीज है। लिक्विड की मदद से 8000 न्यूटन फोर्स को, यहां पे इसका मास अगर 800 केजी है तो इसका वेट कितना हो जाएगा? वेट होता है बेटा mg, mg फोर्स, वेट ही फोर्स है, मास फोर्स नहीं है। ये अपने मास के बराबर फोर्स लगाएगा कि वेट के बराबर फोर्स लगाएगा? वेट के बराबर। तो 8000 न्यूटन, 8000 न्यूटन फोर्स को हमने सिर्फ 8000 न्यूटन फोर्स को हमने सिर्फ 0.8 न्यूटन फोर्स लगा के बैलेंस कर लिया। चमत्कार चमत्कार चमत्कार। सोच, पहली बार जिसने ये चीज बनाई होगी उसके चरणों में लोग लेट गए होंगे कि भाई साहब, यह आदमी नहीं परमात्मा है, यह आदमी नहीं परमात्मा, इसने कितनी बड़ी चीज बनाई भाई। यह हाइड्रोलिक जैक जिसने बनाया होगा, गजब चमत्कारी चीज बनाई। 0.8 न्यूटन का मतलब समझता है 8 केजी नहीं, 0.8 न्यूटन तो और भी कम हुआ। सर वो लिक्विड क्या वाटर होता है? ये तो मैंने जाके नहीं देखा यार, क्या होता है? कोई भी लिक्विड होगा। सर नीट का कटऑफ इतना हाई क्यों जा रहा है? क्योंकि बच्चे पढ़ने लग गए बेटा, सबको डॉक्टर बनने का शौक है, तुम्हारे जैसे कामचोर थोड़ी ना है लोग। नीट का कटऑफ इसलिए हाई जा रहा है कि बच्चे पढ़ने लग गए हैं। पहले बच्चे सिंसियर नहीं होते थे, अच्छे स्कूल के, अच्छे घरों के बच्चे नीट की तैयारी करते थे। अब हर घर, हर समाज, हर तबका, हर शहर, छोटे से बड़े शहर का बच्चा जानता है, सपना देखता है, हमें नीट क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है। और पीडब्ल्यू उन तक कंटेंट पहुंचा रहा है। अब तो यही होगा। तो नीट का कटऑफ हाई क्यों जा रहा है? अब पीडब्ल्यू की गलती है। नीट का कटऑफ हाई जाने में पीडब्ल्यू का बहुत बड़ा योगदान है। कंपटीशन बढ़ा दिया ना भाई। पहले आप यकीन नहीं मानेंगे, पहले आज से जस्ट 2 साल पहले या 1 साल, जस्ट 1 या 2 साल पहले कौन से लोग तैयारी करते थे नीट की? कौन से लोग आईटी एडवांस की तैयारी करते थे? बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में जाके, बड़े बड़े फीस देके, बड़े बड़े शहरों में जाके। फीस इज नॉट एन इशू, फीस तो इशू भी नहीं है। इशू है बड़े शहर में जाके रहना, खाना पीना, ट्रेवलिंग का खर्च, घर से कोचिंग जाने का खर्च, घर का खर्च, टिफिन का खर्च, यह सबसे बड़ा इशू था। और आज आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, फीस तो इशू ही नहीं था। तो कितने बच्चे ये डिजर्व कर सकते थे कि गांव से बड़े शहर चले जाएं? या बड़े शहर में कितने बड़े शहर, और वहां पे कितने बच्चे तैयारी कर सकते थे? नॉट 1 लाख, 1 लाख तो मैटर ही नहीं करता। आप जाके रूम लेते हैं, वहां पे रहते हैं, तो मिनिमम 15 से 15,000 रुपए खर्च होता है, और 1 लाख फीस अलग। मतलब 2-2.5 लाख तो आपको चाहिए, 2-2.5 लाख तो आपको चाहिए। तो इंडिया में जितने भी स्टूडेंट होते होंगे उनमें सिर्फ 1% बच्चा तैयारी करता था। मतलब हद मार के अगर 16 लाख बच्चा पेपर में बैठ रहा है तो उसमें सीरियस प्रिपरेशन करने वाला सिर्फ 50,000 से 1 लाख बच्चा होता था। 15 लाख बच्चे ऐसे ही पेपर भर देते थे, उनकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं होती थी जो कोचिंगों में कराई जाती है। 16 लाख में सिर्फ 50,000 से 1 लाख बच्चे, मैक्सिमम 1 लाख बच्चे प्रॉपर कोचिंग लेके प्रिपरेशन करते थे। तो उन्हीं 1 लाख में कंपटीशन होता था, तो कट ऑफ कम होता था। अब भाई साहब, अब 16 लाख में से नहीं भी तो कम से कम 4-5 लाख बच्चे तैयारी करते हैं प्रॉपर कोचिंग से। हो गया ना काम। पहले कंपटीशन 1 लाख में था। तुम्हें क्या लगता है कंपटीशन 16 लाख 20 लाख में थोड़ी ना होता है? कंपटीशन 1 लाख में था पहले, अब कंपटीशन 5 लाख में अब कंपटीशन कितने में है? 5 लाख में। तो इसलिए कट ऑफ तो हाई जाएगा। चलिए ये सवाल कर लिया हमने। हाइड्रोलिक जैक समझ में आया। गॉज प्रेशर क्या होता है? गॉज प्रेशर मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, मे बी 0, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होगा।
क्योंकि जो गॉज प्रेशर होता है, गॉज प्रेशर वो होता है P एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेरिक, ठीक है ना। तो दैट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते यह सवाल मैंने होमवर्क दिया था और बहुत इजी सवाल है। सवाल पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा कि हमें ऐसा ही क्यों करें, वैसा ही क्यों करें। सवाल पढ़िए। एयर बबल राइजेस फ्रॉम बॉटम ऑफ अ लेक टू सरफेस। ये लेक है, लेक का डेप्थ हम h मान लेते हैं, कुछ लेक का डेप्थ हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल h मान लेते हैं। लेक का डेप्थ हम स्मॉल h मान लेते हैं। इफ रेडियस इंक्रीजेस बाई 200%, यहां पे अगर रेडियस r है तो यहां पे रेडियस जो होगा r डैश 200% इंक्रीज हो गया। जब भी कोई चीज बाई 200% हो तो 100% पहले था और 200% और बढ़ गया तो 300% होगा। परसेंट आ जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 3r हो जाएगा। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट h। इस स्टेटमेंट को समझो, यहां पे कई बच्चे फंस जाएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द वाटर कॉलम ऑफ हाइट h, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है। थोड़ा सा रुकना और सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। यह स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लेना बेटा, और इसको अपने पेपर पे लिख के, मतलब नोट्स में लिख के अलग लिख लेना। इसका मतलब लिख लेना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट h, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है जितना वाटर का h हाइट प्रेशर लगा रहा। वाटर का h हाइट जितना प्रेशर लगा रहा, कॉलम का मतलब होता है वाटर का h हाइट, जैसे वाटर कॉलम ऑफ हाइट h, वाटर का h हाइट जितना प्रेशर लगा रहा उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यह कहने का इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द वाटर कॉलम ऑफ हाइट h। वाटर का h हाइट जितना प्रेशर लगाएगा उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यह चमका कि नहीं चमका पहले बता दीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उल्टा होता है, जितना ही लिक्विड में क्लोज कंडीशन में h हाइट में प्रेशर। यह समझा? यह समझ में आया तो जल्दी से बोलो चमका। अब आगे देखो, अब देखो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो बाय डिफॉल्ट तुम बताओ काहे बढ़ गया? टेम्परेचर ने बढ़ाया क्या? आग लगा है क्या? नहीं, प्रेशर कम हो रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा और प्रेशर कम हो रहा। मतलब पीवी का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट, यही तो होता है। तो प्रेशर बताइए यहां पे कितना रहा होगा? तो h हाइट की वजह से रो जी स्मॉल h प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA इंटू वॉल्यूम हो जाएगा इसका 4/3 πr³ इज इक्वल टू, सरफेस पे जब ये बबल गया तो वहां पे तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा PA और वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई 3r का क्यूब, 3r का क्यूब, यही होगा बेटा। अब 4/3 पाई से ये 4/3 पाई कैंसिल होगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल होगा, ये 3 का क्यूब आ जाएगा 27। रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? रो ऑफ W G कैपिटल H, रो ऑफ W G कैपिटल H इज इक्वल टू रो ऑफ W G कैपिटल H इंटू 27। यहां से बड़े आराम से आप देखेंगे रो जी और ये भी लेक में वाटर था तो ये कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल h इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ कैपिटल H माइनस कैपिटल H, तो ये हो जाएगा बेटा 26 टाइम ऑफ कैपिटल H। D इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया? D इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इजी है साहब। नेक्स्ट देखिए, अ बीकर containing a liquid of density rho, beaker containing a liquid of density rho moves up with an acceleration a. The pressure due to the liquid at depth h below the free surface of the liquid, बेस पे नहीं बोल रहा, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के h डेप्थ पे प्रेशर पूछ रहा है आपसे, h डेप्थ पे, यहां पे प्रेशर पूछ रहा है h डेप्थ पे। रिपीट, यस प्लीज रिपीट। अच्छा सर वंस अगेन, वोट वंस अगेन, क्या बताओ ना, क्या वंस अगेन? नहीं आया समझ? थोड़ा मुश्किल है बेटा, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, समझ आ जाएगा। देखते हैं, ये वाला रिपीट करूं, ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे लिए मैं दोबारा सॉल्व करता हूं। थोड़ा कंसंट्रेशन से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कंसंट्रेशन से देखना। पीवी बराबर कांस्टेंट पे लास्ट लेक्चर में मैंने सवाल कराया था, सृष्टि चौधरी
क्या मैंने कराया था? मैं तेरा जवाब सुनना चाहता हूं। बता, क्या मैंने लास्ट लेक्चर में पीवी बराबर कांस्टेंट पे सवाल कराया था? कराया था। सुन, यहां पे रेडियस आ रहा है, यहां प्रेशर बता कितना होगा। जब भी लेक में या खुले कंटेनर में प्रेशर देखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस एच डेप्थ की वजह से लिखोगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस लेक के एच डेप्थ की वजह से प्रेशर क्या होगा? रो जी एच। हमें तो नेट प्रेशर लिखना है ना बेटा, हमें तो नेट प्रेशर लिखना है ना। नेट प्रेशर में एक ही प्रेशर लिखूं कि दो लिखूं? बता, एक ही लिखूं कि दो लिखूं? यहां पे प्रेशर में सिर्फ रो जी एच लिखूं कि पी नॉट प्लस रो जी एच लिखूं? पी नॉट प्लस रो जी एच लिखूंगा। तो ये लिखा मैंने पी नॉट प्लस रो जी एच। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू सरफेस पे प्रेशर कितना होता? सरफेस पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक बचा पी नॉट प्लस 4/3 पाई 3 आर का क्यूब। कई बच्चे को तो यह समस्या है भाई साहब, एकदम ही घनघोर बायोलॉजी हो तुम, एकदम ही घनघोर बायोलॉजी हो कि सर 4/3 से 4/3 आपने पाई काट दिया, आर क्यू से आर क्यू काटा तो 3 ही था ना, ये कैसे हो गया? भाई साहब माफ करना, आर क्यू रहने देता हूं मैं। ये पी नॉट को क्या लिख सकता हूं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है रो डब्ल्यू जी एच, ये भी रो डब्ल्यू ही है, तो रो डब्ल्यू जी कैपिटल एच प्लस रो डब्ल्यू जी एच इंटू आर क्यूब बराबर रो डब्ल्यू जी कैपिटल एच। ये 3 आर का क्यूब है तो 3 का क्यूब होता है 27। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पावर का मतलब होता है 3 को 3 बार गुना किया है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 ऑफ आर क्यूब। आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हुआ, रो ऑफ डब्ल्यू इंटू जी, रो ऑफ डब्ल्यू इंटू जी, रो ऑफ डब्ल्यू इंटू जी, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इज इक्वल टू 27 ऑफ कैपिटल एच। तो स्मॉल एच इज इक्वल टू आएगा 27 टाइम्स ऑफ कैपिटल एच माइनस कैपिटल एच, 26 टाइम्स ऑफ कैपिटल एच इज योर करेक्ट आंसर। नमस्कार, नमस्कार। क्या आपको अब समझ आया? चलिए मेरी थोड़ी तारीफ करिए, मैंने आपको दोबारा समझाया। 200% इंक्रीज हुआ, आप 300% लिख दिए हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। इफ रेडियस इंक्रीजेज बाई 200%, बाई 200%, अंग्रेजी का एक ट्यूशन बहुत जरूरी है बेटा। कौन था? अंग्रेजी का एक ट्यूशन लगवाना बहुत जरूरी है। अगर आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं, इसमें आपका फिजिक्स कमजोर नहीं है, आज से आप सुन लीजिए और नीट का और फिजिक्स का मिसकंसेप्शन दूर करिए। आप प्लीज सुनिए, नीट का और फिजिक्स का मिसकंसेप्शन दूर करिए। बेटा बहुत जान लगा के आप पढ़ाई कर रहे हैं और हम भी बहुत जान लगा के आपको पढ़ा रहे हैं, आपको फिजिक्स समझ आ रहा है और हम समझाने में सक्सेसफुल भी है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो इसमें फिजिक्स की कोई गलती नहीं है, आपका अंग्रेजी बहुत खराब है। आप प्लीज अब्दुल चचा से ट्यूशन लगवा लीजिए, प्लीज लगवा लीजिए। मैं सारे अर्जुनाज का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बेटा आप गलत जगह पे फोर्स लगा रहे हो अपना, आप गलत जगह पे एफर्ट्स लगा रहे हो। फिजिक्स बहुत आसान है, आपको पूरा आ रहा है, आपसे सवाल नहीं होने का कारण अंग्रेजी है। मजाक नहीं ले कर रहा मैं, प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, अंग्रेजी का ट्यूशन, इंग्लिश का ट्यूशन एक लगवा लीजिए, अभी भी समय है। इट्स नॉट अ जोक। और स्पेशली इंग्लिश वाले टीचर को बोलिएगा कि वो तुम्हें पैराग्राफ पढ़ना सिखाए, बहुत सारे पैराग्राफ अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना सिखाए। टाइम नहीं मिल रहा तो फिजिक्स थोड़ा कम पढ़िए, लेकिन अंग्रेजी पढ़ लीजिए प्लीज। आप चाहिए तो मैं आपको 10 दिन की छुट्टी दे देता हूं, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ लीजिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग, जेन्युइनली आई एम रिक्वेस्टिंग, हाथ जोड़ रहा हूं, पैर भी पढ़ लूंगा, लेकिन जो आपके लिए सही है मैं वही कह रहा हूं, जो आपके लिए सही है मैं वही कह रहा हूं, और सीरियस नोट पे कह रहा हूं। प्लीज इसको एज अ रिक्वेस्ट लीजिए, एज अ सजेशन लीजिए,
कुछ भी लीजिए। अरिहंत त्रिपाठी, मैं आपका क्वेश्चन देख लिया, मैं आप तक आ रहा हूं प्लीज। कैपिटल एच एंड स्मॉल एच में अंतर समझा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि सर आज मजाक के मूड में मजे ले रहे हैं, मजे नहीं ले रहा, मैं बहुत ज्यादा सीरियस नोट्स पे दिल से बोल रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं। एक इंग्लिश का ट्यूशन लगवा लो, एक इंग्लिश का ट्यूशन लगवा लो प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत जरूरी है। चलो देखो बताता हूं। सबसे पहली बात, जो लेक का डेप्थ है उसको हमने स्मॉल एच माना है। ये लेक का डेप्थ है जो हमें निकालना है, डेप्थ ऑफ द लेक एच माना है। और कैपिटल एच सवाल में लिखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द वाटर कॉलम ऑफ हाइट कैपिटल एच, मतलब कैपिटल एच हाइट के करॉस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आएगा वाटर की वजह से, कैपिटल एच हाइट का वाटर कॉलम की वजह से, कैपिटल एच हाइट के वाटर कॉलम की वजह से, 6 बार रिपीट किया था, कैपिटल एच हाइट के वाटर कॉलम की वजह से जो प्रेशर आएगा उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। डन डन। अब देखो यहां मैं बताता हूं, जब भी लिखा हो बाई 200%, मतलब इसका यह होता है इंक्रीजेस बाई, भाई साहब इसमें तो वर्क एनर्जी पावर पे 20 सवाल मैंने कराए हैं, इंक्रीजेस बाई 200%, मतलब पहले जितना है उसका 200% बढ़ गया। मतलब मान लीजिए रेडियस, पहले इनिशियल रेडियस है, इनिशियल रेडियस कुछ ना कुछ होगा ना सर, कुछ ना होगा तो भिखारी होगा, उसमें तुम कितना % बढ़ा दो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। देखिए इनिशियल रेडियस अगर आर है तो फाइनल रेडियस होगा इनिशियल प्लस इंक्रीजेस बाय 200%, जो इनिशियल था उसका 200% बढ़ गया। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, आर प्लस 200 बाई 100 ऑफ आर, 100 एलसीएम में लेंगे तो ऊपर 100 प्लस 200, 300 आर बटा 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 3R आएगा। जब लिखा हो इंक्रीजेस बाई 200%, मतलब 200% इनिशियल का बढ़ा है, इंक्रीजेस बाई 200%। और जब लिखा हो इंक्रीज टू 200%, इंक्रीज टू 200%, मतलब जितना था अब वो 200% हो गया, मतलब फाइनल 200% ऑफ इनिशियल होगा। बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन चलो ठीक है, मुझे ये सब भी पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। इंक्रीजेस बाई और इंक्रीजेस टू। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों को आज पता चला कि इंक्रीजेस बाई और इंक्रीजेस टू में यह फर्क होता है? पहले से पता चला कि आज पता चला? पहले से पता था कि आज पता चला? फिफ्थ क्लास का मैथ है, पहले से पता था, ओके। घनघोर बायोलॉजी भाई साहब, घनघोर बायोलॉजी। चलो यहां बताओ, बीकर कंटेनिंग लिक्विड ऑफ रो मूव्स अप विथ एक्सीलरेशन ए, देन प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। यहां पे प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होता है P इज इक्वल टू रो जी इफेक्टिव इंटू एच। रो जी इफेक्टिव हो जाएगा G प्लस है, अगर ऊपर एक्सीलरेशन हो रहा है तो स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा। नेक्स्ट देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटिंग कंटेनर। एक कंटेनर बेटा रेस्ट में है, एक कंटेनर क्या है? रेस्ट में। ये कंटेनर रेस्ट में, नॉट मूविंग एट ऑल, नॉट गोइंग एनीवेयर, नॉट गोइंग एट ऑल, कंटेनर इज एट रेस्ट। तो इसका जो फ्री सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल होगा। फ्री सरफेस कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, बढ़िया एकदम सीधा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे फ्री सरफेस का एक एटम है, इस एटम पे नेट फोर्स बताओ अलोंग द फ्री सरफेस, अलोंग द फ्री सरफेस। तो इधर जितना आगे F1 लगेगा पीछे भी F2 उतना ही लगेगा। नेट फोर्स अलोंग फ्री सरफेस, अलोंग फ्री सरफेस इज 0। अगर नेट फोर्स अलोंग फ्री सरफेस 0 नहीं होता तो F1 आगे होता तो आगे चला जाता, नहीं तो पीछे चला जाता। फ्री सरफेस के लॉन्ग नेट फोर्स इस पे क्या होगा? 0 होगा। फ्री सरफेस के लॉन्ग नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। बहुत आसान सी बात है, आपको समझ आया। अब मान लीजिए इसी कंटेनर को मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चला दिया, v से, तो जो लिक्विड इसमें फिल्डेड है
उसका फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, रिमेन्स हॉरिजॉन्टल और बिकम इंक्लाइंड। फ्री सरफेस रिमेन्स हॉरिजॉन्टल और बिकम इंक्लाइंड। फ्री सरफेस रिमेन्स हॉरिजॉन्टल या बिकम्स इंक्लाइंड। रिमेन्स हॉरिजॉन्टल और बिकम इंक्लाइंड। रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। काहे भैया, काहे हो, कैसे? तो कांस्टेंट वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म स्टेट को बताता है, यह हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 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 अगर मैं इसको ए एक्सेलरेशन से आगे एक्सेलरेट करा दूं, ए एक्सेलरेशन से आगे क्या करा दूं? एक्सेलरेट करा दूं। देखिए ए एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा? फ्री सरफेस बिकम्स इंक्लाइंड। व्हाई? पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से लिक्विड पीछे की तरफ भागना चाहेगा और ये थोड़ा इंक्लाइंड होगा। और ये कितना इंक्लाइंड होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पीछे की तरफ फोर्स कितना लग रहा। अगर पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है एम ए एक्सेलरेशन के क्रॉसबॉन्डिंग, बहुत कम तो कम इंक्लाइंड होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा तो बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ए पॉइंट और बी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए सर नहीं होगा। प्रेशर एट पॉइंट ए इज नॉट इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। नॉट इक्वल टू। क्यों? क्योंकि वो तब था जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 लग रहा था। अब यहां पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। किधर किधर प्रेशर ज्यादा होगा? ए पे कि बी पे? तो सर ए पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बी के कंपेयर में, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है। और ये प्रेशर किस बात पे डिपेंड करेगा? सर जितना ज्यादा आपने एक्सेलरेशन दिया है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिया, उस बात पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आपने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिया है उतने ही ज्यादा प्रेशर होगा। वाह, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार बे, बहुत जोरदार। अब तुम्हें किताबों वाला डेरिवेशन चाहिए कि हमारा स्टार चाहिए? बताओ। बोलो बोलो बबुआ का चाहिए? अरे बोलो बोलो बबुआ का चाहिए? हमारे स्टार चाहिए कि मजदूरी चाहिए? अरे बोलो बोलो बबुआ का चाहिए? हमारे स्टार चाहिए कि मजदूरी चाहिए? दोनों चाहिए। चल ठीक है, तो पहले क्या चाहिए? चलिए पहले आपको हमारा स्टार देते हैं। क्या इसका जो फ्री सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल ना होके थोड़ा सा टिल्टेड हो गया है? हां, टिल्टेड हो गया सर। तो अब क्या होगा कि इसके अलोंग नेट फोर्स 0 होगा। फ्री सरफेस के अलोंग, फ्री सरफेस के अलोंग नेट फोर्स 0 होगा। मान लो टिल्टेड हो गया। अब क्यों टिल्टेड हुआ? क्योंकि पीछे की तरफ फोर्स ज्यादा था, तो इक्विलिब्रियम पे आएगा ना कहीं। ऐसा थोड़ी ना कि भागता ही रहेगा, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा। हां सर, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा। तो जैसे ही आगे चलना शुरू होगा, पीछे फोर्स लगेगा, सरफेस टेढ़ा होता जाएगा और कहीं इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो इसका फ्री सरफेस अब टेढ़ा हो गया, तो इसके अलोंग नेट फोर्स इस पे क्या लगना चाहिए? 0। अब कोई एक छोटा सा एटम मान लेते हैं, इस छोटे से स्मॉल एम मास के एटम पे नीचे फोर्स कितना लगेगा बताओ? जितना तुम कहोगे उतना ही लिखूंगा, तुमसे 1 इंच ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं। बताओ नीचे, अगर स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट है तो नीचे कितना फोर्स लगेगा? नीचे कितना फोर्स लगेगा? जो तुम बोलोगे वही मानूंगा मैं। नीचे बताओ। वर्टिकल डायरेक्शन में ना ये एक्सेलरेशन एक ही औकात नहीं कि कुछ उखाड़ ले, सीधा औकात की बात है। एक्स वाले का औकात नहीं कि वाई में कुछ कर पाए, तो वाई में तो mg रहेगा। हां, एक्स में पीछे की तरफ एक ma आएगा, हां या ना? एक्स एक्सिस वाला अपना देखेगा, वाई एक्सिस वाला अपना देखेगा। सर ऐसा फ्लूइड में भी होता है? हां, फ्लूइड और सॉलिड और ग्रेविटेशन ये कोई अलग चीज थोड़ी ना हो गया, ये तो नेचुरल थिंग है। दिस इज वेरी मच नेचुरल। सब अपना अपना देखता है। दिस इज वेरी मच नेचुरल, सब अपना अपना देखता है। हां ये ठीक है। अब मान लो कि हॉरिजॉन्टल से इसका जो फ्री सरफेस है वो कुछ थीटा एंगल बना रहा, तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा। हां सर, ये थीटा एंगल बनाएगा। तो इस एमए का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना हो जाएगा? सर एमए कॉस थीटा। ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एमजी का कंपोनेंट इधर क्या आएगा? एमजी साइन थीटा।
ये तुम्हारा काम है, ये 7th 8th क्लास का काम है, ये तुम बहुत आसानी से देख सकते हो। बेटा टोटल एंगल 180 है, ये थीटा है 90, ये अल्फा, अल्फा निकाल लो 90 माइनस थीटा आएगा। तो इसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, तो तुम डायरेक्ट कह सकते हो कि ma cos थीटा बराबर mg sin थीटा। एक लाइन में आंसर, m से m कैंसल, cos को उधर ले जाओ, g को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। खत्म, खत्म साहब खत्म। इस पे सवाल आता है, इसको आपको याद रखना है, ये मार रट्टा। आपसे सवाल ये पूछेगा कि अगर कंटेनर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए से एक्सेलरेटेड है तो इसका फ्री सरफेस कितना एंगल बनाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी बनाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी बनाएगा। और ऐसा तो एनएलएम में भी एक आया था ना, इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, बताओ इसका हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन कितना हो कि नीचे ना गिरे। एनएलएम जैसा, हाँ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, एनएलएम जैसा। अब कुछ लोगों का भारी डिमांड है कि सर हमें मजदूरी भी करना है। बिल्कुल करना चाहिए बेटा, मजदूरी जब तक नहीं करेंगे तो आपको बेसिक फील नहीं आएगा। और चलिए मान लेते हैं कि ए से एक्सेलरेटेड है, ये फ्री सरफेस हो गया, ये लिक्विड फील्डेड है। हाँ, यहां पे एक एंड है जिसको हम ए मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं बी ऐसे, और ये फ्री सरफेस है, इसको मान लेते हैं एच, हाइट मान ली इसको मैंने एच, ये आपका बी है, ठीक है, ये क्या आपका बी है, ठीक है। डेंसिटी लिक्विड का है रो। अब मुझे एक बात बताओ, क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा थीटा जो हमें फाइंड आउट करना है, क्लोज कंटेनर है। तो ए पर और इस सी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा कि अलग होगा? ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा कि अलग होगा? ए पे और सी पे, ए पे और सी पे प्रेशर सेम होगा। सर नहीं आया, इसके ऊपर कोई लिक्विड है क्या? कंटेनर क्लोज्ड है। इसके ऊपर कोई लिक्विड है क्या? कंटेनर क्लोज्ड है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सी और बी में प्रेशर डिफरेंस बताओ, तो प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट सी इज इक्वल टू रो जी एच होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं, बेटा बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं ये, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करके नीचे जाऊंगा, वाई में, वाई की डायरेक्शन में जाऊंगा, क्या उस पे एक्स के एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट होगा? when we move vertically downward, vertically downward, सर ये कंटेनर एक्सिलरेटेड है तो होने दे, होने दे, मैं सीधा जाऊंगा ना वाई में, तो एक्स वाला मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्या कर लेगा? तो सर ऐसे तो आप ए से बी की तरफ जाओ अगर, तो प्रेशर ए पे कम होगा और बी पे ज्यादा होगा, तो ये होगा रो ए एल। अगर मैं इस लेंथ को एल मान लेता हूं तो रो ए एल, हां बिल्कुल होगा। जब ए जीरो था, स्मॉल ए क्या था? जीरो था, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम था। एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर क्या था? सेम था। मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। When we move from A to B, तो A और B पे प्रेशर सेम होता अगर A जीरो होता तो। अगर कंटेनर चल ही नहीं रहा था, अगर ये कंटेनर चलता ही नहीं, तो A और B पे प्रेशर सेम होता। A पे और B पे प्रेशर डिफरेंस क्यों आया है, इसका जवाब चाहिए मुझे, A से या G की वजह से। A पॉइंट और B पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस क्यों आया है, A की वजह से कि G की वजह से? ए की वजह से कि जी की वजह से? ए की वजह से या जी की वजह से, बताइए। प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? देख लेंगे, कोई बात नहीं, पहले जो समझा रहा हूं वो समझिए। ए पे और बी पे प्रेशर डिफरेंस किसने पैदा किया है? ए ने पैदा किया है। क्यों पैदा किया है? कौन सी चुल मच रही उसको पैदा करने की? सर वो एक्सेलरेशन है, आगे जाएगा तो पीछे स्यूडो फोर्स लाएगा तो पीछे की तरफ दबाव बढ़ेगा।
अगर ए नहीं होता, इफ एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर ए इज 0, तो क्या होता बोल? देन प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता। अगर इस दोनों पॉइंट पे प्रेशर पैदा लिया है तो क्यों पैदा लिया है? एक ही वजह से पैदा लिया है। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को मैं बराबर लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ए पे, एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने ये, हाँ उल्टा लिख दिया ये, प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए। तो ए पे और सी पे प्रेशर सेम है, ए पे और सी पे प्रेशर सेम है, और ये दोनों पॉइंट बी है, तो ये इक्वेशन 1 बराबर 2 ही तो होगा। अरे भाई ए और सी पे प्रेशर पी नॉट मान लेता हूं मैं, कुछ प्रेशर है मान लो, कंटेनर बंद भी है तो भी प्रेशर है, चलो मान लो, ओपन होता तो भी होता, बंद है तो भी मान लो कुछ है, पी नॉट है तो ये पी नॉट, ये पी नॉट, तो पी वी माइनस पी नॉट, पी वी माइनस पी नॉट, तो इक्वेशन 1 बराबर 2, तो हो जाएगा रो जी एच बराबर रो ए एल। यहां से रो कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा एच बाई एल, एल को इधर ले आया, इज इक्वल टू ए बाई जी। इस एच बाई एल को क्या कह सकता हूं मैं? ये एच है परपेंडिकुलर और एल है बेस, तो इसको क्या कह सकता हूं मैं? tan थीटा, तो इसको मैं tan थीटा कहूंगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू आएगा ए बाई जी। आप इसको डायरेक्टली याद रख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, डेरिवेशन ये नहीं आता। डेरिवेशन इसलिए था कि कोई बढ़िया सवाल अगर पूछ ले तो आप उसमें ना फंसे, आप डायरेक्ट याद रख लेंगे तो भी चलेगा। तो ये थी आपकी थोड़ी मजदूरी, और आपका था एक एमआर स्टार। एमआर स्टार बड़ा आसान है, एमआर स्टार बड़ा आसान है, समझ जाएंगे। तो ये ऐसा सरफेस है, फ्री सरफेस के लॉन्ग नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इधर नीचे एम जी और इधर एम ए, ये एंगल थीटा है तो इधर एम ए कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, एम ए कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा, तो tan थीटा बराबर ए बाई जी। 2 लाइन का कैलकुलेशन है, 2 लाइन का कैलकुलेशन है। बताइए कि आपको जोरदार चमका, सिर्फ चमका की जोर चमका, जोर चमका, जोर चमका, जोर चमका की जोर चमका, जोर चमका, जोर चमका, चमका की जोर चमका, जोर चमका की चमका। चलिए सवाल करते सवाल करते सवाल करते। A vessel containing a liquid has certain acceleration 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Container is moving, acceleration 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सर ये गजब टोपीबाज आदमी हो सर आप, 19.6 को 20 लिख रहे हो तो और क्या 9.8 के को डबल किया है. जोर चमका, जोर चमका, जोर चमका, जोर चमका. चले आगे देखिए. अच्छा ये एक्स्ट्रा क्लास इसलिए रखी गई है कि हो सकता है कि मैं आपको 5-7 दिन की छुट्टी दो नवंबर एंड में, या तो कोई और एक चैप्टर आके पढ़ा देगा आपको ताकि आपका नुकसान ना हो, है ना. बढ़िया सर आके पढ़ा देंगे आपको, कोई भी बहुत ही जोरदार, है ना. तो एक चैप्टर वो पढ़ा देंगे या मैं 5-7 दिन की आपको छुट्टी दूंगा. तो इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास आज मैंने रख लिया कि चलो अभी एक दिन अवेलेबल हो तो मैं पढ़ा देता हूं थोड़ा, ताकि मैं फ्लूइड कम से कम खत्म करके जाऊं. ताकि मैं फ्लूइड आपसे खत्म कर दूं. अबे यार 6 महीने हो गए मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी है, तो एक थोड़ा सा पर्सनल काम है जिसकी वजह से मैं आपको छुट्टी दूंगा, है ना. तो देखिए, तो ये बोला कि वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन 19.6 मीटर स्क्वायर, मतलब 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. In a horizontal direction, the free surface of water gets sloped with horizontal at angle. Free surface of water will get sloped with horizontal at an angle. Free surface of water gets sloped, कितने एंगल पे स्लोप हो जाएगा, तो हम जानते हैं ये रिलेशन. आप याद रख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा. सही है ना. बच्चे टीचर की डिमांड भी करने लगे. देखिए देखिए, tan थीटा मिल जाएंगे. जो टीचर चाहिए उनके पास टाइम होगा तो वो मिल जाएंगे. टाइम की एबिलिटी पे डिपेंड करता है. देखो tan थीटा इज इक्वल टू होता है a बाई जी. टाइम की एबिलिटी पे डिपेंड करता है ना. तो जल्दी जल्दी से थोड़े से एक्स्ट्रा क्लास मैं लूंगा, लेकिन आपको फिर छुट्टी मिल जाएगा या फिर कोई सर पढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है.
tan थीटा इज इक्वल टू होता है जी, क्या होता है कि बच्चों को ना उम्मीद रहता है कि कहीं से तो समझ आए थोड़ा कहीं से तो थोड़ा समझ आए देखो इधर tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। तो ए की वैल्यू बोलो क्या है सर, ए की वैल्यू है 20 और जी की वैल्यू है 10, तो ये आ जाएगा 2। तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा 2, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2। ठीक है, द फ्री सर्फेस ऑफ वाटर गेट्स स्लोप, तो tan थीटा कोई नहीं आंसर आ रहा है इसमें, तो आपका बी और सी गलत है, बी और सी गलत है, बी और सी गलत है। तो फिर सर अब कैसे होगा, अब होगा ना, देखिए ना, tan थीटा अगर 2 है तो बेसिक मैथ में मैंने आपको कराया था एक चीज कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। दो आंसर साइन के टर्म्स में, तो हम साइन निकाल के देख लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूस होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। tan थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर ही तो होता है, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और बेस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो रूट 4 प्लस 1 रूट 5। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है 2 और ये है रूट 5, तो साइन थीटा 2 बाई रूट 5 होगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 बाई रूट 5 इज योर करेक्ट आंसर। गोली मार दूंगा अगर तूने गलती से भी पूछा कि ये कैसे आया, तो गोली मार दूंगा, डी इज योर करेक्ट आंसर। क्योंकि 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 मैंने आपको ये सेम सवाल बेसिक मैथ में कराया था। दूसरी बात कि सर अगर tan वाला मैच नहीं कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है आंसर डी आएगा, बी तो हो ही नहीं सकता। कहा है भाई, बी में कांटे लगे हैं, हां बहुत जोर के कांटे लगे हैं बी में। कैसे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कहां पे बताओ, कहां पे बताओगे तब ना। अच्छा साइन होगा ये, भाई साहब तुम सही करते हो कि प्रिंटिंग मिस्टेक बता देते हो, तुम सही करते हो। मैं पहले उल्टा समझता था, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रिंटिंग मिस्टेक बताया, नहीं तो बच्चे जान खा जाते हैं और वो सुनते नहीं कि मैंने क्या बोला है, जान खा जाते हैं। बोलते हैं सर हाउ यू हैव रिटन हेयर tan थीटा देयर मस्ट बी साइन थीटा। अरे बेटा ये कॉमन सेंस है कि यहां पे साइन है 2 बाई रूट 5, तो उधर साइन ही गया होगा। इंसान ही हूं मैं, गलती हो गया थोड़ा, माफ कर दो। नहीं नहीं सर माफी की बात नहीं, आई एम आस्किंग अ जेन्यून क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ जेन्यून क्वेश्चन, दिस इज अ बकलोली क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ जेन्यून क्वेश्चन। ये कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक है क्या, नहीं ना, ये स्लिप ऑफ पेन है, स्लिप ऑफ पेन, दैट्स वाई देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, स्लिप ऑफ पेन। भाई साहब जान खा जाते बच्चे कि सर यहां पे गलत लिख दिया आपने। हाँ बेटा तुम ठीक कर लो ना, क्या बता रहे हो। और मैंने बोला क्या है सर, बोला तो आपने साइन था, लेकिन लिखा tan कैसे ये बताओ। क्या फांसी की सजा दोगे कि थोड़े से कम में मान जाओगे, बताओ। सर ऐसी गलती हम कर देते तो आप डांट देते हो, तो मेरा तो रिश्ता ही है डांटने का, मेरा और तुम्हारा। तू भी मुझे डांटेगा क्या, गजब कर रहा है। चल देख इधर, और तू गलती करता है तो तुम्हें गलती समझ नहीं आती, और मैं कब गलती करता हूं, तुम्हें पढ़ाते समय। ये तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम करते समय मैं गलती कर रहा हूं, तो गलती की गुंजाइश भी है यहां पे, यहां पे तो गलती की गुंजाइश भी है। क्यों, क्योंकि मैं आसान काम तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ये सिंपल टीचिंग नहीं है, ये तुम्हें पढ़ाना, यू नो दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, यू नो। चल इधर देख, ये एक यू शेप का ट्यूब है जिसका लेंथ है 10 मीटर गिवन है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपसे पूछा ये हाइट बताइए, फाइंड एच। इस लेवल में जो लिक्विड का अपर सरफेस है और इसमें जो लिक्विड का अपर सरफेस है, दोनों के बीच में हाइट एच है, तो ये एच कितना होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो देखिए
तो सर अब क्या करें? बहुत आसान है, आपने तो पढ़ा है सर, यहां पे बीच में लिक्विड नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेम है, यहां से यहां तक लिक्विड फील्डेड है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस से इसका अपर सरफेस थीटा एंगल पे इंक्लाइंड। तो आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू a/g, एंड tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से यहां तक 10 मीटर और ये h, तो ये हो जाएगा आपका h/10। तो a है 10, g भी है 10, इज इक्वल टू h/10। देर इज सो मेनी 10 का दम, h बराबर 10 मीटर बहुत ही रामलाल टाइप सवाल है, बहुत ही रामलाल टाइप सवाल है। 10 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ क्वेश्चन ऑन यूट्यूब, क्वेश्चन ऑन यूट्यूब। अब देखिएगा सवाल, इस सवाल से करने से पहले थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करा दूं, यूट्यूब क्या होता है। यू शेप का एक कंटेनर होता है ऐसा, जिसको हम कहते हैं यू ट्यूब, यू ट्यूब। मान लीजिए कि इसमें एक लिक्विड ऐसे मैंने फिल कर दिया, एंड दिस इज स्टेशनरी, दिस इज स्टेशनरी, ये स्टेशनरी है। हमने एक लिक्विड ऐसा फिल कर दिया, हमने यहां पे एक लिक्विड फिल कर दिया, ठीक, अरे ठीक, अरे बोलना ठीक है, ठीक है, एक लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है, अरे ठीक है, एक लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर दूसरा लिक्विड मैंने यहां पे फिल कर दिया, ये कुछ अलग प्रजाति का लिक्विड है, मतलब अलग डेंसिटी का लिक्विड है, अलग तरह का लिक्विड है ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो इसका अपर लेवल सेम नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ हमने अलग अलग डेंसिटी का लिक्विड रखा है, दोनों तरफ हमने अलग अलग डेंसिटी का, डिफरेंट डेंसिटी का लिक्विड रखा है, अपर सरफेस मैच नहीं करेगा। हां, दोनों में अगर सेम डेंसिटी का लिक्विड होता, दोनों में अगर सेम डेंसिटी का लिक्विड होता, तो अपर लेवल, जल्दी बता, दोनों में अगर सेम डेंसिटी का लिक्विड होता तो अपर लेवल, जल्दी बता, दोनों में अगर सेम डेंसिटी का लिक्विड होता तो अपर लेवल, जल्दी बता, दोनों में अगर सेम डेंसिटी का लिक्विड होता तो अपर लेवल, जल्दी बता, सेम होता, अपर लेवल सेम होता, लेकिन दोनों में सेम डेंसिटी का लिक्विड नहीं है। अब मैं एक इमेजिनरी लाइन खींचूंगा, चार लाइन खींचा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें यहां पे बनाया पॉइंट ए, यहां बनाया पॉइंट बी, अब यहां बनाया मैंने पॉइंट ए, यहां बनाया पॉइंट बी, इतने सारे बी पॉइंट, हां, यहां बनाया ए, इसमें बनाया बी, यहां बनाया ए, यहां बनाया ए, और यहां बनाया बी। कौन से हॉरिजॉन्टल लाइन के ए और बी पे प्रेशर सेम होगा? बिहार में बस जाएंगे, ठीक है गजब कमेंट ठीक है, कौन से लाइन के ए और बी पे प्रेशर सेम होगा? तो यहां पे दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम नहीं होगा। कहा है सर? अरे ये तो लिक्विड के अंदर है और ये तो एयर के अंदर है। पास्कल चचा को गलत इंटरप्रेट मत करो, पास्कल चचा को गलत इंटरप्रेट मत करो। पास्कल चचा ने क्या कहा था? पास्कल चचा ने कहा था, हाँ अपने चचा ही हैं पास्कल, कोई बहुत अजनबी नहीं है, अपने चचा है। तो पास्कल चचा ने कहा था हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है इन अ सेम लिक्विड विच इज स्टेशनरी। स्टेशनरी होना चाहिए, मतलब रेस्ट में होना चाहिए। तो ये यू ट्यूब रेस्ट में, रेस्ट में। ये एयर में, ये दोनों प्रेशर सेम नहीं होगा। ये अलग लिक्विड में, ये अलग लिक्विड में प्रेशर सेम नहीं होगा। समझ रहे हैं आप?
यहां पे जस्ट येलो कलर के इंटरफेस पे, ये भी येलो कलर के इंटरफेस पे, मतलब ये सेम लिक्विड में ही हो गया ऑलमोस्ट। देखो ना, ये जस्ट इसके सरफेस पे, यहां पे भी है, तो यहां पे प्रेशर सेम होगा और यहां पे भी प्रेशर सेम होगा। आप कह सकते हैं कि तीसरे और चौथे लाइन में प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी। अगर तुम समझ गए हो ना बेटा, तो तुम्हें सैल्यूट है। मैं जब 10th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में था, 12th में था ना, मुझे समझ ही नहीं आता था ये सब। 11th में, 12th में ये सब समझ ही नहीं आता था। क्या बकवास है यार, प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम नहीं है, सच में मुझे समझ भी नहीं आता था। अगर तुम्हें समझ आ गया तो सैल्यूट है, तुम बहुत मतलब क्या कहते हैं, देश के बहुत ही भावी, प्रतिभावान, क्रमठ भविष्य हो तुम। सर आपका फोटो देखे हम इंस्टा पे, लल्लू लग, रामलाल और तुम्हारा रामलाल लग रहे थे। आज चिल्ड्रंस डे है ना, तो इसलिए बच्चे वाला फोटो डाला था मैंने। चिल्ड्रंस डे पे बच्चे वाला फोटो डालते ना, छोटू मोटू गोलू। बचपन में मैं बहुत हैंडसम था वैसे। सर आप इतना एक्सपर्ट कैसे बने, पढ़ाई करके? समझ में आया कि नहीं है? अब यहां पे हम आते हैं, सवाल करते हैं। ये कंसेप्ट था मेन यूट्यूब का। तो एक यूट्यूब बना है यहां पे, अ लिक्विड एक्स ऑफ डेंसिटी 3.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज poured इन अ यूट्यूब विच कंटेनिंग Hg। मतलब लिक्विड एक्स ऑफ डेंसिटी दिस, ये लिक्विड एक्स इसमें डाला है जिसका डेंसिटी इतना, इन अ यूट्यूब विच कंटेनिंग Hg, मतलब यूट्यूब के अंदर पहले से Hg लिक्विड था। अच्छा, अनदर लिक्विड वाइज पॉट, अच्छा 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 अच्छा, मतलब एक यू ट्यूब है और उसके अंदर पहले Hg लिक्विड था और दोनों तरफ लेवल क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। दोनों तरफ लेवल क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। क्या था, Hg था, मरकरी था, मरकरी था। क्या था बेटा, मरकरी था। तो पहले मरकरी था बेटा, इसमें पहले से मरकरी फिल्डेड है। क्या फिल्डेड है, मरकरी फिल्डेड। देखो ये डॉटेड वाला मरकरी है। एक्स की तरफ से 3.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का एक लिक्विड डाला और वो 10 सेंटीमीटर हाइट तक डाला। देखो ऐसे 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 लिक्विड डाल दिया और इसके सरफेस से कितने हाइट तक है, 10 सेंटीमीटर हाइट तक है। एंड अनदर लिक्विड वाई इज poured इन अ लेफ्ट आर्म विच इज हाइट 8 सेंटीमीटर। इधर बेटा दूसरा लिक्विड डाला है जो कि 8 सेंटीमीटर के हाइट तक डाला है। अपर लेवल ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम। अच्छा, अपर लेवल ऑफ एक्स, देखो इसमें एक्स एंड वाई आर सेम, लेकिन इसका टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर। सर नीचे क्या है, नीचे Hg है, नीचे Hg है। देन फाइंड डेंसिटी ऑफ वाई। भाई साहब एकदम लल्लू सवाल, तुम इसका गर्दा गर्दा उड़ा दोगे। चलो अब मैं लाइन खींचता हूं, लाइन। क्या इस लाइन में प्रेशर दोनों जगह सेम होगा? नो, नेवर 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 नेवर। क्या इस ग्रीन कलर पे दोनों जगह, अरे यार तू हट यार, क्या यहां पे दोनों जगह प्रेशर सेम होगा? नो नो, नेवर नेवर नेवर। क्या इस दोनों पॉइंट में प्रेशर सेम होगा? भाई साहब तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, बड़े रामलाल और एमआर कर रहे थे ना, तोते उड़ जाएंगे तेरे, अब तोते उड़ जाएंगे तेरे। ये सवाल करके दिखा, दिखा, बड़ा ठीक है बोल रहा था ना, अब करके दिखा, ठीक है ना, अब करके दिखा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब करके दिखा, बोल। क्या एक पे दोनों जगह प्रेशर सेम होगा? नहीं, इधर लिक्विड एक्स है, इधर वाई है। नो। क्या यहां पे दोनों जगह प्रेशर सेम होगा? नहीं, इधर तो एक्स है, इधर तो वाई है और नीचे Hg है। क्या इस पे दोनों जगह प्रेशर सेम होगा? यस, यहां पे और यहां पे प्रेशर सेम होगा। इसको मैं ए बोलता हूं, इसको मैं बी बोलता हूं, तो ए और बी पे प्रेशर सेम होगा। तो प्रेशर जितना होगा ए पे उतना होगा बी पे। तो बताओ ए पे प्रेशर कितना होगा? सर ऊपर ओपन है तो सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर कुछ प्रेशर लगाएगा, तो पी नॉट प्लस वाई वाला लिक्विड प्रेशर लगाया जिसकी डेंसिटी में मान ले तो रो जी और हाइट है 8 सेंटीमीटर प्लस यहां से 2 सेंटीमीटर का Hg भी फिल्डेड है। डेंसिटी ऑफ Hg इंटू जी इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी है और यहां से 10 सेंटीमीटर यहां पे आ गए तो बी पॉइंट हो जाएगा, तो प्लस रो ऑफ एक्स जी ऑफ एच, ये आएगा आंसर। एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू 10
सेंटीमीटर। क्या मैंने ये सही लिखा है? आई ज्वाइन टूडे। बेटा यू आर वेरी मच लेट, प्लीज गो अवे एंड कम आफ्टर 4 months। ये करके दिखा। अभिषेक मिश्रा, बहुत मारूंगा। तुम्हें आया ही नहीं ये समझ। यस सर। ये नहीं 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 नहीं, मैं मान ही नहीं रहा, तुम्हें नहीं आया समझ। मैं मान ही नहीं रहा, तुम्हें समझ आ जाए ऐसा हो नहीं सकता। बकलोल है तू, मैं मान ही नहीं रहा। तुम्हें समझ आया क्या? फील आ गया, यस सर आ गया आ गया आ गया। नहीं 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 आया नहीं, तुम्हें नहीं आया समझ। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें समझ आया। नहीं आया, सब बताओ मिटाओ। तुम्हें कुछ नहीं आया, तुम्हें आया ही नहीं। सही में आ गया? हाँ आया ही नहीं, नहीं आया नहीं आया। चल इधर देख, फिर देख। सबसे पहले इधर y है इधर x है, तो प्रेशर सेम नहीं होगा। इधर x है इधर hg और y का इंटरफेस है, प्रेशर सेम नहीं होगा। हां a पे और b पे प्रेशर सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि a पे hg है और b के जस्ट नीचे hg है, तो चलेगा। a और b पे प्रेशर सेम होगा। तो प्रेशर एट a बराबर प्रेशर एट b। ये यू ट्यूब का ऊपर वाला हिस्सा खुला है, तो हवा का दबाव होगा। तो यहां पे प्रेशर होगा पी नॉट। कहां पे? यहां पे। यहां पे हवा के दबाव के कारण पी नॉट आए, और यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर तक वाई लिक्विड है, तो ये होगा डेंसिटी ऑफ वाई जी इंटू 8 सेंटीमीटर, प्लस यहां से यहां तक एच जी एच जी एच जी एच जी एच जी फिल्डेड है, तो ये होगा रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू 2 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में लिख रहा है तो चलेगा। यहां पे बी पे प्रेशर लिखेंगे तो हवा का दबाव ऊपर भी है, एक्स के जस्ट ऊपर, प्लस यहां से यहां तक एक ही लिक्विड है, तो होगा डेंसिटी ऑफ एक्स इंटू जी इंटू 10। अब समझ आया कि नहीं आया? सर नहीं आया था इतने अच्छे से। आई नो मैम, ओम रंजन सिंह, आई नो यू आर घनघोर बायोलॉजी, आई नो। अब आया कि नहीं आया बोलो? अब बोलो आया कि नहीं आया? अब आया कि नहीं आया? और अगर नहीं भी आया ना तो बताओ क्या नहीं आया, मैं जरूर बताऊंगा। 2 कहां से आया? ओ माई गॉड, यू आर सो मच नॉटी, सो मच नॉटी। अबे जब एक्स एंड वाई का अपर लेवल सेम है और ये यहां से 10 सेंटीमीटर तक है और ये सिर्फ 8 सेंटीमीटर तक है, तो बचा हुआ 2 नहीं होगा क्या? भाई साहब मुझे लगा था कुछ अच्छा पूछेगा, तो घनघोर बायोलॉजी निकला बे। 2 कहां से आया? ये बोला है कि नीचे पहले एच था, इधर 10 सेंटीमीटर हाइट है, इधर 8 है, दोनों का अपर लेवल सेम है, तो यहां से 10 नीचे गया तभी तो मरकरी के ऊपर 10 नीचे में, यहां से 10 डेप्थ पे मरकरी पर पहुंच गया। यहां से जब मैं देखूं तो 8 तक ही है ये, क्या बोलो? इधर से 8 तक ही है और यहां पे 10 पे लाइन खींचा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 सेंटीमीटर हुआ। तीनों क्यों जोड़े? अच्छा तीनों क्यों जोड़े? तीनों इसलिए जोड़ा भाई साहब, आओ आओ इधर आओ। यू नीड दिस, यू नीड दिस, यू नीड दिस। हमने एक कंटेनर में लिया मरकरी, क्या लिया बोलो? मरकरी, Hg लिया, उसके ऊपर से डाल दिया मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कड़वा तेल, मस्टर्ड ऑयल, रो ऑफ ऑयल, उसके ऊपर से डाल दिया किरोसिन। सर पगला गए हो क्या? हां मैं पगला गया हूं। उसके ऊपर से डाल दिया किरोसिन, ठीक है, उसके ऊपर से डाल दिया किरोसिन, है ना? ठीक है, उसके ऊपर से डाल दिया आपने एक अलग तरह का ऑयल। इसका यहां से यहां तक हाइट है H1, यहां से यहां तक कड़वा तेल मस्टर्ड ऑयल का हाइट H2 और यहां से यहां तक मरकरी का हाइट H3। अब बता यहां पे प्रेशर कितना होगा? बोल यहां पे प्रेशर कितना होगा? नेट प्रेशर बता। तो सर ये खुलल बा का? हां बेटा ये ऊपर खुलल बा, हवा बा, हवा, तो हवा के दबाव होई। हां सर हवा के दबाव बहुत होई,
तो हवा के दबाव के कारण इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर पूछूं तो पी नॉट, यहां से यहां चल के आया तो इसका प्रेशर हो जाएगा रो डैश जी एच वन, प्लस यहां से यहां इसका डेप्थ के कारण प्रेशर होगा रो ऑफ डेंसिटी ऑफ कर्वा तेल इंटू जी एच टू, GH2 प्लस रो ऑफ Hg इंटू जी इंटू H3। अब समझ आया? अरे मस्टर्ड ऑयल, आयल आयल आयल। अब बता, अब समझ आया? तीनों का एडिशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे सर, गहराई अलग अलग टाइप का हुआ तो अब जिस भी टाइप का गहराई है सबका जोड़ते जाएंगे, जिस भी टाइप का गहराई है सबका जोड़ते जाएंगे। अब बता दादा आया कि नहीं आया, बता अब बता अब आया कि नहीं आया, अब बता। अब पी नॉट इधर है, इधर पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, अरे सॉरी जी इधर है, जी कैंसिल हो जाएगा। अब आया कि नहीं आया बता। इधर है डेंसिटी ऑफ वाई, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाई निकालना है, इंटू 8। जी ऑफ एच जी हो जाएगा तुम्हारा 13.6 इंटू 2 बराबर एक्स की डेंसिटी है 3.36 इंटू 10, 33.6 रो इंटू 8 बराबर ये आंसर आ जाएगा। चल हटा, किया हुआ मैंने सवाल पहले से। अब आया कि नहीं आया, अब आया कि नहीं आया? एक भी बच्चा अगर बचा है जो कहे कि नहीं आया तो मैं और बताऊंगा। आ गया, बोल जोर चमका, बोल जोर चमका, जोर चमका। कमेंट में फटाफट लिख दीजिए जोर चमका, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जोर चमका, जोर चमका, जोर चमका। रोज नया वर्ड लेके आते हो आप, पुराने से बोर हो जाते हैं ना, इसलिए नया लाते हैं। सारे का कॉम्बिनेशन होना चाहिए सर, वैसे तो वर्ड हिट नहीं करेगा, कोई बात नहीं, मजा आना चाहिए। बताइए जोर चमका, जोर चमका। चलिए आगे देखिए, है ना, बहुत सारे वर्ड लाएंगे फिर उसमें से सेलेक्ट करेंगे सबसे बढ़िया वर्ड कौन सा है। मोजा आ गया। अब ये नीट 2019 उड़ीसा का सवाल है, हम आपको वहां तक लेके जाएंगे बेटा। अपने साइंटिस्ट रामलाल की बात करनी है अपने को, तो चलिए यूट्यूब का एक सवाल फटाफट करते हैं, ये बहुत आसान है, नीट वाला आसान सवाल पूछते हैं। इन अ यूट्यूब as shown in figure, water and oil are in the left side and the right side of the tube respectively. The height from the bottom of the water and the oil column are 15 centimeter and 20 centimeter. The height for the bottom for water and oil, water के लिए 15, ये water है, हाँ लिखा भी है water, और ये oil लिखा भी है 20 सेंटीमीटर हाइट। ऊपर हवा है, खुला है, तो डेंसिटी ऑफ द oil is, बड़ा आसान। घोर चमका की जोर चमका। पायल गुप्ता का बेटा सवाल है कि सर 13.6 कहां से आया? बेटा 13.6 Hg का डेंसिटी होता है, पिछली क्लास में मैंने समझाया था। इस सवाल के लिए तुमको मिलेगा 2 थप्पड़। जोरदार चमका। कैसे होगा सर? ये आसान है सर, कैसे? सुनिए, ये YouTube तो रेस्ट में, हाँ, तो एक लाइन खींच दीजिए यहां पे, यहीं पे लाइन खींच पाएंगे आप। अब क्या इस पॉइंट पे 1 पे और 2 पे इंटरफेस पे प्रेशर जितना इस वाटर की वजह से होगा उतना ही ऑयल की वजह से होगा, हाँ ठीक है। तो ए पे प्रेशर लिखने से पहले इधर देखिए ये खुला है, तो यहां तक हवा भरा है, पूरा हवा 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 है, ऊपर भी हवा है, अंदर भी हवा है, तो यहां पे हवा हवा हवा, बाहर हवा हवा हवा, और एक्चुअल में हवा बहुत ऊंचाई तक है। तो यहां पे जो प्रेशर होगा ना हवा की वजह से दबाव, वो पी नॉट होगा। तो यहां पे एग्जैक्टली प्रेशर पी नॉट, प्लस यहां से 15 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू 15, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएंगे तो प्रेशर का कंट्रीब्यूशन 0 होगा। जितना प्रेशर यहां पे होगा उतना ही प्रेशर यहां पे होगा, हाँ या ना? जितना प्रेशर यहां पे होगा उतना ही यहां पे होगा, क्योंकि ये रिलेटेड तो है नहीं, रेस्ट में है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की हर जगह प्रेशर सेम होता है। ओके, अब ये 20 सेंटीमीटर नीचे यहां तक जाओगे
यहां पे प्रेशर लिखोगे तो ऊपर हवा की वजह से सिर्फ पी नॉट। सर यहां पे ज्यादा दूर तक हवा है, यहां पे कम दूर तक हवा है, तो इस हवा की वजह से प्रेशर थोड़ी ना है, पूरे अखंड 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 एनवायरमेंट की वजह से आया है। तो यहां पे प्रेशर पी नॉट और यहां पे प्रेशर पी नॉट, तो पी नॉट प्लस रो ऑफ आयल जी इंटू 20 सेंटीमीटर। अब यहां पे ऊपर खुला था, पी नॉट से पी नॉट काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रो ऑफ वाटर हमें क्या करना है, क्या करना है, वो रो ऑफ वाटर 10⁻³ दिया हुआ है, तो 10⁻³ जी से जी कैंसिल होगा, इंटू 15 इज इक्वल टू 20 इंटू रो ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1000 इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर, मतलब ये आ जाएगा 3000 बचा 4 750। बताओ क्या तुम्हें यहां पे एमआर स्टार चाहिए? जनता की भारी डिमांड पे, मेरे पास चश्मा भी है, अब चश्मा पहन के एमआर स्टार बताऊंगा, ऐसे थोड़ी ना एमआर स्टार बताऊंगा। एमआर स्टार बताने के लिए स्वैग होना चाहिए। अब बताओ जनता की भारी डिमांड पे क्या एमआर स्टार बता देना चाहिए? बता देना चाहिए क्या? जनता की भारी डिमांड पे एमआर स्टार बताना चाहिए? चलिए अब एक बात बताओ, काहे इतना कैलकुलेशन में लगे हो? बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है। क्या आप देख के जवाब बता सकते हैं? सर कैसे? यहां पे और यहां पे अगर प्रेशर सेम है, इस दोनों पॉइंट पे अगर प्रेशर सेम है तो प्रेशर होता है रो जी एच, जी दोनों तरफ सेम, जिसकी हाइट ज्यादा उसकी डेंसिटी कम होगी, मतलब आयल की डेंसिटी कम होगी, और आयल की डेंसिटी एक ही ऑप्शन में कम है 1000 से, तो ये आंसर होगा। और मैंने ऑप्शन से कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है, मैंने ऑप्शन से कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है, ये ऑप्शन तो नीट वालों ने दिया है, मैंने ऑप्शन से कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है, ये ऑप्शन तो नीट वालों ने दिया है। मतलब एमआर स्टार भी क्या एमआर स्टार है जिसमें लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, डेंसिटी ऑफ आयल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। और ये फैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि सर ये ऐसा होता है इसलिए आपने लिख दिया, नहीं, ये होता नहीं है, ये होता नहीं है। यहां पे सवाल हमने देख के किया है, यहां पे देख के किया है कि इस पॉइंट पे डेंसिटी और इस पॉइंट पे डेंसिटी जब हम लिखेंगे तो यहां पे रो जी एच और यहां पे रो जी एच बराबर होगा यहां पे रो जी एच और यहां पे रो जी एच बराबर होगा, जी दोनों तरफ कॉमन, तो रो एच बराबर होगा। जिसका हाइट ज्यादा उसका रो कम, जिसका हाइट कम उसका रो ज्यादा। वाह जी वाह। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? अब बताओ मजा आया कि नहीं आया? चलो यह सवाल नीट 2017 का, नीट में से सवाल पूछते हैं उनको यूट्यूब में बड़ा प्यार दिखता है। चलो देखते हैं, चलो अब देखते हैं यहां पे, अब देखते हैं यहां पे एक सवाल बहुत ही भयंकर सा बना है, देख रहे हो सवाल? अच्छा फोटो बना के दिया था उन्होंने, फोटो बना के दिया था उन्होंने। इसी बात पे मैं आपको 20 रुपया दूंगा, हाथ दे देना, इंस्टा पे आके मैसेज करना, मैं अपना नंबर दे दूंगा और फिर उस पर तू पेटीएम कर देना। इसी बात पे 20 रुपये तू दे ही देना आज। भिखारी कहीं का 2-2 रुपये खुद घर से मांगता है रोज, मुझे 20 रुपये देगा। YouTube with both ends open to the atmosphere is partially filled with water. Air which is immersible with water is poured into one side until stand at a distance of 10 mm above the water level. 10 mm above the water level. Meanwhile, the water rises by 65 mm from the original level. See diagram. The density of the oil is. मुझे क्या करना कि क्या उसने कहानी दिया है, मुझे तो बस इस बात से मतलब है कि फाइनल वाटर यहां तक है, आयल यहां तक है, वाटर और आयल के बीच में लेवल का डिफरेंस 10 mm है। मैं यहां पे एक लाइन खींच दूंगा। सर आपने यही क्यों खींचा? क्योंकि इस लाइन पे जस्ट यहां पे वाटर और यहां पे वाटर, तो ऑब्वियस सी बात है इस बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, बी पे और सी पे प्रेशर सेम होगा। अब ये ऊपर खुला भी हो ना, मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं लूंगा क्योंकि दोनों तरफ तो बराबर आने वाला है,
तो यहां से यहां पे आयल की वजह से प्रेशर, डेंसिटी ऑफ आयल G इंटू एच है तुम्हारा। यहां से देखो तो ये 65 यहां तक, ये 65 और ये 10, तो 140 mm। और यहां से यहां तक वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू 130 mm। mm से पहले mm काट दे, 0 से 0 काट दे, G से G काट दे। डेंसिटी ऑफ आयल पूछा है, तो डेंसिटी ऑफ आयल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 10⁻³ इंटू 13/14, मतलब जस्ट 10⁻³ से थोड़ा कम, जस्ट कम जस्ट कम जस्ट कम जस्ट कम जस्ट कम जस्ट कम जस्ट कम, तो 928 ही आएगा, जस्ट कम। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है, देख ले एक बार, 928 जस्ट कम आएगा। डी इज योर करेक्ट आंसर। भाई साहब कमेंट बॉक्स में तो तुमने आग लगा के रखा है, सही बच्चों ने डी जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया, डी होना चाहिए। बाकी तुम लैंग्वेज और क्या कह रहा था, थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा बताऊं क्या क्या कहना चाह रहा था, चल थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि हमें सवाल का आंसर नहीं निकालना, हमें कंसेप्ट समझना है कि ऐसे सवाल आ जाएंगे तो हम कैसे करेंगे। देखो बेटा ऐसा है, यहां पे वाटर फिल्डेड है पहले से, और सिर्फ वाटर, इसलिए दोनों में लेवल सेम होगा, ऐसा कहानी है। ये इनिशियल लेवल है। अब यहां पे आयल डालने लग गया। अब आयल डालते 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 मान लो कि कुछ एक्स लेंथ तक आयल ने पानी को दबाया, एक्स लेंथ तक, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से एक्स लेंथ तक इनिशियल लेवल से वाटर ऊपर उठ जाएगा, और आयल की हाइट, अपर हाइट वाटर की अपर हाइट से 10 mm ऊपर है। ये कहानी है। तो वही कह रहा था, ये इनिशियल लेवल है, देखो यहां पे लिखा इनिशियल वाटर लेवल, ये इनिशियल वाटर लेवल है। जैसे इसमें आयल डालने लग गया तो इनिशियल वाटर लेवल से 65 mm नीचे गया वाटर लेवल इधर, तो इधर 65 mm नीचे गया, तो जो इनिशियल था उसे 65 mm और ऊपर गया होगा। फील आया? जोर, हिम्मत नहीं बचा बोलने का समझ आया कि नहीं है बताओ? यह समझना जरूरी है, क्योंकि इसी पे बेस्ड अगला सवाल है, इसी पे बेस्ड अगला सवाल है। सर जी भूख लग रही है, कौन सी नई बात है, कुछ नया बता, टेल मी समथिंग न्यू, नॉट विच इज एज यूजुअल। तो भूख है, जानवर है तो भूख लगेगी, कुछ नया बता। नया ये कि आज मजा आ गया, नया ये है कि सर जोरदार प्रेशर समझ आया, नया ये है कि जोर चमका, कुछ नया बता मैन, व्हाट इज दिस? भूख लग रही है, भूख तो कुत्ते को भी लगती है, कुत्ता प्रेशर थोड़ी ना समझता है। भूख तो कुत्ते को भी लगती है, कुत्ता प्रेशर थोड़ी ना समझता है, प्रेशर तो तू समझ रहा है। नया बात यह है, चलेगी इधर। एन ओपन यू ट्यूब कंटेंट्स मरकरी ओपन यू ट्यूब कंटेन मरकरी, बढ़िया सर, मरकरी फिल्डेड है इसमें, ऑफ फिल कर देते हैं। मरकरी मतलब Hg, डेंसिटी 13.6, डेंसिटी 13.6, डेंसिटी 13.6। दिस शुड बी फन, फन फन बहुत जरूरी है, फन। आओ, फिजिक्स विथ फन। When 13.6 centimeter of water is poured into one of the arms of the tube, then mercury rises in the other arm from its initial level. अच्छा, mercury rises, mercury rises up, mercury rises up, ठीक है, इनिशियल लेवल। मुझे लगता है सर प्लीज लिखने का टाइम दे दीजिए, इसमें भी कुछ नया नहीं है। अरे यार, आई एम वेरी 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 बैड आर्टिस्ट। मैंने ज्यादा ऊंचाई तक भर लिया था Hg बेटा, थोड़ा कम ऊंचाई तक भरते हैं। ये रहा Hg बेटा, ये रहा Hg, इनिशियल लेवल में ये था Hg, देखो यहां पे इनिशियल लेवल में ये था Hg, इनिशियल लेवल में ये था Hg। सर आप बहुत मजे ले रहे हो, इसमें भी कुछ नया है बता, ये तो रोज लेता हूं मैं तुम्हारी मजे। अब इधर से मैं क्या डालने लग गया, वाटर, तो इधर से मैं वाटर डालने लग गया। तो वाटर जब मैं डालने लग गया तो इस मरकरी को कुछ 1 सेंटीमीटर तक वाटर नीचे लेके जाएगा। तो ये डाला मैंने वाटर, वाटर की टोटल हाइट जो मैंने डाली है 13.6 डाली है। कितना डाला है? 13.6 डाला है। एक्स नीचे गया,
तो यहां पे जो मरकरी एक्स नीचे दबा था, मरकरी पहले यहां तक था, मरकरी पहले यहां तक था, ये मरकरी एक्स नीचे गया तो एक्स ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा बेटा? सर एक्स नीचे गया है तो एक्स ऊपर उठ जाएगा, ये हमने एज्यूम किया। तो ये इनिशियल लेवल से इधर जितना नीचे गया है, इनिशियल लेवल से उतना ही इधर ऊपर उठ जाएगा, उतना ही क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। अब सवाल सॉल्व कैसे? तो एक लाइन खींच और ईमानदारी से बता, इस लाइन के दोनों तरफ प्रेशर बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, 1 पे और 2 पे प्रेशर बराबर होगा। ये एचजी के अंदर, ये भी एचजी के अंदर। यहां पे प्रेशर एट 1 बराबर प्रेशर एट 2। एक लाइन का आंसर। यहां पे प्रेशर बोल सर, डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू 13.6 इज इक्वल टू, यहां पे Hg था पहले से, तो यहां से यहां तक कितने डेप्थ हो गए? x ऊपर गया था नीचे लेवल से, x नीचे, 2x इंटू G इंटू डेंसिटी ऑफ Hg। डेंसिटी ऑफ Hg होता है 13.6, G से G काट ले। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है तेरा 1। ये क्या किया? ये क्या किया? अरे यार, डेंसिटी ऑफ Hg, G इंटू हाइट कितना है? 2x, तो G से G कैंसिल होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर तेरा 1 मल्टीप्लाई 13.6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 2x, इससे ये कैंसिल हुआ, तो x इज इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 सेंटीमीटर। बी आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया? फटाफट बैरोमीटर देख लेते हैं, बैरोमीटर देख लेते है ना। बैरोमीटर फटाफट देख लेते बेटा, चिंता मत करिए, जल्दी देख लेंगे, समय नहीं लगाऊंगा। बैरोमीटर बहुत आसान होता है, तुरंत समझा दूंगा। देख, एन इटालियन साइंटिस्ट, एक साहब इटालियन साइंटिस्ट थे, नाम था इनका ये टोरिसिली, इनका नाम था टोरिसिली, टाइटल था टोरिसिली, जिनका एज ये था, मतलब 1608 में जन्म लिए थे, 1647 में जल्दी निपट गए, बड़ा जल्दी था इनको, कोई बात नहीं। मेजर्ड फर्स्ट टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट यूजिंग अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड मरकरी बैरोमीटर। इस सिंपल इंस्ट्रूमेंट को मरकरी बैरोमीटर कहा। उसमें क्या किया उन्होंने? एक लिया कंटेनर, ये है मेरे पास, ये लिया। देखिए कितना सिंपल एक्सपेरिमेंट है, देख के बहुत मजा आ जाएगा। ये कंटेनर लिया और कंटेनर में मरकरी भर दिया। क्या भर दिया? मरकरी भर दिया, इसीलिए इसका नाम है मरकरी बैरोमीटर। और उसने एक छोटा सा ग्लास ट्यूब लिया, है ना, उसमें भी मरकरी भर दिया पूरा, उसमें भी क्या भर दिया? पूरा मरकरी भर दिया। और उन्होंने क्या किया? इस ग्लास ट्यूब को इस कंटेनर के अंदर उल्टा डाल के ऐसे रख दिया। फिर क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर हो गया। क्या कहा सर? फिर से कहो। देखो, एक लिया उन्होंने कंटेनर जिसमें मरकरी फिल कर दिया पूरा, और एक छोटा सा ग्लास लिया, उसमें भी मरकरी फिल कर दिया। उसके बाद इस ग्लास को, ट्यूब को उल्टा करके इसमें डाल दिया, तो सर क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर हो गया। मतलब सर, मतलब दिस इज सो मच सिंपल। राज साहिल कह रहे सर कैसे? ये तू राज साहिल मेरा नाम चुरा लिया क्या? राज साहिल, मेरा वाला राज पहले ले लिया इसने। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर हो गया कैसे? यही तो टैलेंट है, यही तो फर्क है सर। किस में? तुम में और टोरिसिली में, इवेंगेलिस्टा, ये तो फर्क है। सुशांत सिंह राजपूत कह रहे सर आप भी जल्दी निपट जाओगे। बढ़िया बेटा बढ़िया। इसमें तो मुझे जवाब भी नहीं सूझ रहा कि मैं क्या कहूं, कोई बात नहीं, बताइए। मुझे बताइए, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भर दिया, और ये ग्लास है, इसको उल्टा डाल के इसमें डाल दिया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर हो गया। अब कैसे मेजर हो गया?
कैसे मेजर हो गया? अब यही तो फर्क है आप में और इस टोरिसिली में। कैसे मेजर हो गया उस बात पे ध्यान दीजिए। 100 साल जिएंगे सर, ठीक है ठीक है, उस पर इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है ना। कई बार चीजों को अवॉइड करना होता है। नया नया सीखा हूं मैं नया नया सीखा मैंने अवॉइड करना, है ना। वो सीखना पड़ेगा अपने को, अगर पढ़ाने में फोकस करना तो सीखना पड़ेगा। देखिए चलिए देखिए ध्यान से, तो उन्होंने मेजर कैसे किया देखना। और अगर तुमने प्रेशर समझा होगा ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा। सुनो, ये बेटा मरकरी है। मरकरी मतलब Hg का लिक्विड है, फिल्डेड। इसमें Hg का लिक्विड फिल्डेड है। लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड इज फिल्डेड विथ मरकरी। बोला था ना, ग्लास ट्यूब जिसमें मरकरी फिल्डेड है। देखिए देखिए बेटा ध्यान समझिएगा। लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड इज फिल्डेड विथ मरकरी। इट इज देन इन्वर्टेड ओवर थ्रू अ कंटेनिंग मरकरी। इसको क्या किया बेटा, इस ग्लास को उल्टा करके इसमें डाल दिया, तो मरकरी से ग्लास वाला मरकरी मिल गया। अब ग्लास वाला मरकरी तो थोड़ा नीचे आया, लेकिन ये पूरा खाली होकर नीचे नहीं गिरा। सर क्यों नहीं गिरा? एक बात बताइए, थोड़ा सा जब ये नीचे गिरेगा तो ऊपर क्या होगा? सर यहां पे होगा वैक्यूम, हाँ या ना? ये अंदर तो कुछ था नहीं, उसने तो उल्टा करके डाला था, तो यहां पे बचेगा वैक्यूम। अगर ये वैक्यूम है तो यहां पे एयर प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है। अब अगर मैं इसी सिचुएशन में एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया। फोटो थोड़ा सा ऊपर में टिल्टेड बनाए, लेकिन आप इसको हॉरिजॉन्टल ही समझे। तो मुझे यह बताए कि बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा कि अलग? बी पे और सी पे, बी पे और पी पे, सॉरी बी पे और सी पे प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट? और सेम होगा तो क्यों होगा? सेम होगा तो क्यों होगा? क्योंकि मरकरी बैरोमीटर रेस्ट में। अगर बेटा ये रेस्ट में है तो लिक्विड के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर जगह प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। लिक्विड के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर जगह प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पे प्रेशर और यहां पे बराबर होना चाहिए। और जस्ट मैंने इसको सरफेस पे खींचा है, तो यहां पे और यहां पे प्रेशर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब आप सी पे और बी पे प्रेशर बराबर बोलेंगे, क्योंकि रेस्ट में और सेम फ्लूइड है। रेस्ट में और सेम फ्लूइड है तो प्रेशर बराबर होगा। सी पे प्रेशर होगा कितना? सर ऊपर में तो एयर एयर है, तो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा सी पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। सी पे प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और बी, तो बी तो सर ट्यूब के अंदर है, यहां पे ऊपर तो एटमॉस्फेयर है नहीं, इसीलिए यहां पे जो ये लिक्विड है मरकरी, ये नीचे नहीं गया। मरकरी एच हाइट का कॉलम बना के रेस्ट में रह गया। क्यों? क्योंकि रेस्ट में रखे लिक्विड के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है। जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। रेस्ट में रखे लिक्विड के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है। रेस्ट में रखे एक लिक्विड के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है। रेस्ट में रखे लिक्विड के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है। हां सेम होता है। तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर है। अगर यह सारा का सारा Hg अंदर घुस जाता और ऊपर हवा है ही नहीं, नो एयर, वैक्यूम, नो एयर को हम कहते हैं वैक्यूम, नो एयर, तो अब सारा लिक्विड नीचे जाएगा कैसे भाई? यहां पे प्रेशर तो उतना ही होगा जितना यहां होना चाहिए, तो इसीलिए यहां पे Hg का H हाइट का कॉलम बचा रह जाएगा। तो बी पे प्रेशर होगा डेंसिटी ऑफ Hg, और कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से लिखता हूं। प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। सी पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, और बी पे प्रेशर होगा रो ऑफ Hg इंटू जी इंटू हाइट ऑफ Hg। यहां पे Hg सब्सक्रिप्ट में लिखा है क्योंकि Hg कॉलम का हाइट है। इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको कहते हैं मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई दिक्कत?
अरे समझ ले भाई, पहले समझ ले, तो किसी को बाहर किसी को अंदर, जहां मर्जी वहां देख लेना। मुझे तो बस ये बताओ कि ऊपर जो एयर है उसके वजह से इसके सरफेस पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, और इसके अंदर ये एचजी इसलिए नहीं डूबा क्योंकि यहां पे प्रेशर इसके बराबर होना चाहिए। अब यहां पे प्रेशर एयर तो पैदा कर नहीं रहा क्योंकि ये ट्यूब के अंदर है, तो यहां पे प्रेशर इस लिक्विड की वजह से ये आएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? डन? फटाफट डन लिख दीजिए, फटाफट डन लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। और ये हाइट जो टोरिसिली ने मेजर किया, ये एचजी एग्जैक्टली हाइट ऑफ मरकरी कॉलम वो आता है 76 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ मरकरी कॉलम कितना है? 76 सेंटीमीटर। तो यहां पे प्रेशर एचजी ने पैदा किया और यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेयर ने पैदा किया। जितना एटमॉस्फेयर ने किया उतना ही एचजी कर रहा है, एचजी कर रहा है, तो इन दोनों की प्रेशर क्या होगी? बराबर होगी। अब जब टोरिसिली ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया, रो ऑफ एचजी जी इंटू 76 सेंटीमीटर, एचजी का डेंसिटी होता है 13.6 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी की वैल्यू हमने रख दी सीजीएस यूनिट में और फिर 76 सेंटीमीटर रख दिया। इसको कैलकुलेट किया या फिर इसको ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करते चलो, तो एचजी का डेंसिटी होगा 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू 10 और इसको लिख दिया 76/100 मीटर। इसको जब सॉल्व किया तो एग्जैक्टली आया 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ आया? यह था टोरिसिली का एक्सपेरिमेंट। अब सेम एक्सपेरिमेंट हमारे रामलाल ने किया, इंडियन साइंटिस्ट। सर जी आई डाउट? बताइए बेटा, मैं बताऊंगा। टोरिसिली ने बैरोमीटर बनाने के लिए मरकरी ही क्यों लिया? क्योंकि वो बहुत अमीर था, टोरिसिली बहुत अमीर था, इसलिए उसने मरकरी लिया। राजेश बिस्वा आइए बेडाउट, उसका जवाब बताने वाला हूं मैं बेटा, बताने वाला हूं उसका जवाब। उसका जवाब तुम्हें रामलाल बताएगा। हमारे इंडियन साइंटिस्ट रामलाल, इंडियन साइंटिस्ट रामलाल इज वेरी मच बेहद गरीब। इंडियन साइंटिस्ट रामलाल इज बेहद गरीब। रामलाल डज नॉट हैव a costly liquid like Hg. That's why Ramlal use water instead of Hg. Ramlal use water in barometer. गजब। रामलाल ने क्या यूज किया? वाटर यूज किया, क्योंकि रामलाल बेहद गरीब था। 76 सेंटीमीटर रीडिंग लिया था। भाई साहब गजब ही गधे हो बे। ये 76 सेंटीमीटर हाइट बच गया था और रीड किया था बैरोमीटर में टोरिसिली ने। इंडियन बॉर्न रामलाल, यस इंडियन बॉर्न रामलाल। अब रामलाल यूज वाटर इन अ बैरोमीटर, पानी 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 पानी। अब उसने एक कंटेनर में पानी लिया और एक ट्यूब में पानी लिया, पानी को उल्टा डाल के डाल दिया। अब जैसे ही इसने पानी डाला तो पानी में कुछ, सॉरी यहां कुछ एच हाइट तक बढ़ गया। यहां पे मान लो पॉइंट सी है और यहां पे पॉइंट बी है, तो ये वाटर का कुछ हाइट आया। अब कितना हाइट तक वाटर कॉलम आया होगा? तो प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। सी पे प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P नॉट, जो हमने निकाला भी है, और बी पे हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू एच। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे होता है 1.01 इंटू 10⁵। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻3, G इज 10 एंड हाइट h। 10⁻4 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 और ये 10⁻3 10⁻4 कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू आएगा 10.1 मीटर। 10.1 मीटर इज वेरी 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 लार्ज। 10.1 मीटर समझ रहे हो क्या होगा? 10.1 मीटर पता है कितना होगा? 10 मीटर बता दो कितना होता है? 1 मीटर इतना होता है। और 76 सेंटीमीटर क्या होता है? सर 76 मीटर तो इतना होता है। तो एक्सपेरिमेंट करना किसके लिए इजी था? किसके साथ इजी था? वाटर के साथ कि एचजी के साथ? एक्सपेरिमेंट करना किसके साथ इजी था? किसके साथ इजी था? वाटर के साथ। हाइट ऑफ वाटर। एक्सपेरिमेंट करना किसके साथ इजी था? वाटर के साथ
कि एचजी के साथ, एचजी के साथ, इसीलिए उसने एचजी लिया था। मिल गया जवाब। अब बताओ जोड़ चमका, बताओ जोड़ चमका, मिल गया जवाब। बताओ जोड़ चमका, तो फटाफट लिखो जोड़ चमका। अब ये है तुम्हारा होमवर्क। दिस इज वेरी मच इजी, वेरी मच इजी। इसने एक ऐसा लिक्विड यूज किया जिसकी डेंसिटी 2.9 है। बहुत आसानी से कर लेंगे यार, बहुत आसानी से कर लेंगे। और जो भी आपका अगर कोई डाउट है, जो भी डाउट है, उस डाउट को आराम से बैठ के सोचना, दोबारा वीडियो देखना, जल्दी समझ आ जाएगा। सिर्फ एक ही बच्चे को डाउट है, एक ही है, वो ज्यादा दिमाग लगा रहा, बाकी सब एकदम मस्त हैं, सबको समझ आ गया। अब एक बात बता, कितनी शर्म की बात है, बताऊं? भोकाल चमका, हां भौकाल चमका, ये ज्यादा बढ़िया था। भौकाल चमका बहुत बढ़िया, एकदम ही भौकाल बनाए रखना। अब मेरी बात सुन, एक बात बताऊं, बहुत शर्म की बात है, बताऊं कि रहने दो? बहुत ज्यादा शर्म की बात है। कहेगा तो बताऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा। तू बोलेगा तो बोल दूंगा। बताऊं? बहुत ज्यादा शर्म की बात है, मैं नहीं चाह रहा था बताना। बहुत ज्यादा शर्म की बात है, कहेगा तो बता दूंगा। बता दूं? देख, 1608 कब की बात है ये? सर 1608 आज से 400 साल पहले, मतलब आज से 400 साल पहले टोरिसिली आके बैरोमीटर बना जाता है, और तुम आज से 400 साल बाद उसको समझने के लिए इतनी संघर्ष कर रहे हो, जबकि एमआर तुम्हें समझा रहा है फिर भी। सोच कितनी शर्म की बात है भाई साहब, इससे ज्यादा शर्म की बात तो आज तक नहीं हुई। रहने दे, चल देख इधर। अब बैरोमीटर केप्ट इन एन एलिवेटर, बैरोमीटर एलिवेटर के अंदर रख दिया, बैरोमीटर एलिवेटर के अंदर रख दिया। कितनी घनी बेइज्जती हुई तुम्हारी आज। बैरोमीटर केप्ट इन एलिवेटर रीड 76 सेंटीमीटर व्हेन इट इज एट रेस्ट। सही बात है, बैरोमीटर 76 सेंटीमीटर रीड करता है। इफ द एलिवेटर गोज अप विथ सम एक्सेलरेशन, अब एलिवेटर ऊपर जा रहा, लिफ्ट ऊपर जा रहा कुछ एक्सेलरेशन से, देन द रीडिंग विल बी, तो नया रीडिंग क्या हो जाएगा? घनघोर बेइज्जती, घनघोर बायोलॉजी, नया रीडिंग क्या हो जाएगा? सर अगर ये ऊपर जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा कि वही रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा, तो ये एयर है, एयर मॉलिक्यूल है। एयर मॉलिक्यूल जो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, वो सिर्फ इस एयर के कंटेनर की एयर की वजह से तो ही नहीं लगा रहा, वो पूरा एयर की वजह से लगा रहा है, वो उतना ही रहेगा। यहां पे प्रेशर एट सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा, सेम रहेगा, ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ये लिफ्ट के अंदर वाले एयर की वजह से थोड़ी ना लग रहा है, ये तो पूरे ब्रह्मांड की एयर की वजह से लग रहा है। लिफ्ट रेस्ट में हो या एक्सेलरेटेड हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा। अब जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी पे होगा, उतना ही इस लिक्विड की वजह से बी पे होगा। प्रेशर जो बी पे होता है वो कितना होता है? रो। अब ये जो लिक्विड है उसके वजह से जो प्रेशर होता है वो होता है जी इफेक्टिव इंटू एच। ये बी पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। हां सर बराबर होगा। अब ये इसके बराबर आना चाहिए। लिफ्ट जब रेस्ट में था तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही था, लिफ्ट जब रेस्ट में था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था रो जी इंटू एच। इसको नीचे लिख देता हूं, रो जी प्लस ए इंटू एच डैश, वो लिख देता हूं। पहले था रो जी एच, इस एच की वैल्यू था 76 सेंटीमीटर। अब बताओ, रो से रो तो तुम काट लो, यहां पे सिर्फ जी था तो एच 76 था, अब जी प्लस ए, ये ज्यादा है और इनका प्रोडक्ट इसके बराबर था, तो अब सी बात है एच डैश जो होगा वो लेस देन 76 सेंटीमीटर होगा। 76 सेंटीमीटर से कम रीडिंग ही दिखाएगा। सी इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर, लेस देन 76 सेंटीमीटर। अच्छे सुनना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लिफ्ट रेस्ट में था या एक्सीलरेटेड था वो बराबर रहेगा, ये सेम रहेगा।
तो पहले कितना था? तो रो जी एच 76 था, बाद में जी प्लस ए, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। समझ आया? ये तुम्हारा ये होमवर्क, ये कर लेना एक बार। और इसी तरीके से आज का क्लास मैनोमीटर कल पढ़ा दूंगा, खत्म। आपने बहुत देर तक हमारे साथ बनाए रखा। देखो पी नोट सेम है, बात खत्म। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होगा, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। ये नहीं चमका बेटा, बहुत इजी है। सुनो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम सेम रखो बस, और रीडिंग होता है रो जी एच। लिक्विड की वजह से जो प्रेशर होगा उसमें जी इफेक्टिव लगा दो। बताओ जोर चमका कि नहीं चमका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले क्या था सर? रो जी इंटू एच, एच था 76। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है, वो नहीं चेंज हुआ, वो चेंज नहीं हुआ, तो क्या चेंज हुआ? तो रो जी प्लस ए इंटू एच, तो ये इसके बराबर होगा। इधर जी प्लस ए बढ़ गया तो एच घट जाएगा। सिंपल है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना, बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आज वाली शायरी फिर से सुना देते हैं आपको। जीत के खातिर जुनून चाहिए, हो उबाल ऐसा खून चाहिए, आसमां भी आएगा जमी पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज सच में मजा आ गया, ऐसी क्लास होनी चाहिए, एकदम फियरलेस, आराम से, इत्मीनान से, मजेदार।